हेलो प्यारे बच्चों। तो बेटा कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से हैं। जैसा कि आप जानते हैं केमिस्ट्री का स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है उसमें मैंने दो वीडियोस डाले थे। एक वीडियो मैंने डाला था क्वांटम नंबर्स और उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे वो हमने डिस्कस किए थे। और दूसरा वीडियो जो हमने डाला था वो हमने डाला था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। अब उसी का तीसरा वीडियो जो है आज हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है उसके बारे में, और उसके रिलेटेड जितने भी नीट जेई के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा टाइम वेस्ट करने के बगैर आते हैं हम आज के टॉपिक पे जिसका नाम है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। तो पहले आप समझिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था पहले ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ही, क्वांटम नंबर्स में ही मैंने आपको बोला था ऑर्बिटल क्या होता है। क्या ऑर्बिटल क्या होता है आपको पता है, क्योंकि हम यहां पे हिजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यूज करते हैं और डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन, डी ब्रॉगली जो का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन जो है वो पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव। इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव। डिवेल नेचर है बेसिकली इलेक्ट्रॉन का, वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है। अब इलेक्ट्रॉन वेव जो है, अब इलेक्ट्रॉन तो वेव है, इसकी कोई पर्टिकुलर पोजीशन नहीं होगी। तो अब क्या देखते हैं, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वेव फॉर्म में है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसी को हम बोलते हैं क्या बच्चों, ऑर्बिटल। क्या है प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल है क्या, यहां पे एटॉमिक ऑर्बिटल रेफर्स टू रीजन ऑफ स्पेस विद अ हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। जहां पे इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उसको हम बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं इसको, इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। और कहीं ऐसी लोकेशन न्यूक्लियस के अराउंड, ऐसी लोकेशन जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, जीरो है, उसको हम बोलते हैं नोड, या उस प्लेन को बोलते हैं नोडल प्लेन। तो चीज दो आई, एक ऑर्बिटल आया, दूसरा नोड या नोडल प्लेन आया। क्या है प्यारे बच्चों ऑर्बिटल, न्यूक्लियस के अराउंड की वैसी स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम, उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो, उसको बोलते हैं नोड। और जिस प्लेन में वो होगा उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। ये है प्यारे बच्चों नोड्स, द रीजन अराउंड द एटॉमिक न्यूक्लियर वेयर द लाइकलीहुड ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है, आर रेफर्ड एज नोड और नोडल प्लेन्स। बच्चा लोग इतना क्लियर आया समझ। जैसा कि आप जानते हो, ये आप देखो प्यारे बच्चों, ये मैंने बनाया ऑर्बिटल। आप देखो ये रेड कलर का, और यहां पे इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, तो ये रहा ऑर्बिटल। ये दूसरा आप ले लो प्यारे बच्चों, बीच में न्यूक्लियस, ये ऑर्बिटल, रेड वाला ऑर्बिटल, बीच में व्हाइट कलर का एक सर्कल है, वो है नोड या नोडल प्लेन। चलो बेटा, बीच में आप देखो ये न्यूक्लियस है, इसके अराउंड ये नोड है जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो। ये व्हाइट कलर का एक और सर्कल है जहां पे इलेक्ट्रॉन के जुड़ने की प्रोबेबिलिटी जीरो। तो ये नोड्स बन गए। अब नोड्स के दो टाइप है, ये आप समझना बेटा, अच्छे से समझना। अच्छा टॉपिक है, और इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप सारे नीट और जेई के पैटर्न के क्वेश्चन जो है वो आप अच्छे से कर पाओगे। तो अच्छे से इसको नजर मारना। आप जो नोड्स है या यही नोडल प्लेन्स की बात करो, ये दो टाइप के हैं। एक है बच्चों रेडियल नोड्स। क्या है बच्चों, रेडियल नोड्स। क्या है बच्चों, रेडियल नोड्स। और दूसरे है एंगुलर नोड्स। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड्स, रेडियल, एंगुलर। रेडियल नोड्स, एंगुलर नोड्स। अब देखो प्यारे बच्चों, ये है न्यूक्लियस, ये है स्फेरिकल सरफेस, ये सर्कल नहीं है, ये स्फेरिकल सरफेस है। ऐसी स्फेरिकल सरफेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की
प्रोबेबिलिटी जो है ढूंढने की वो जीरो है। स्फेरिकल सरफेस, इसको बोलते हैं बच्चों रेडियल नोड्स। क्या बोलते हैं? रेडियल नोड्स। ये है प्यारे बच्चों न्यूक्लियस, इसके अराउंड एक स्फेरिकल सरफेस। इस स्फेरिकल सरफेस में इलेक्ट्रॉन के ढूंढने की प्रोबेबिलिटी जीरो है। ये स्फेरिकल सरफेस, इसमें इलेक्ट्रॉन के ढूंढने की प्रोबेबिलिटी जीरो है, सबको बोलते हैं रेडियल नोड्स। आप क्या बोलोगे? द स्फेरिकल सरफेसेस, स्फेरिकल सरफेसेस प्यारे बच्चों अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज जीरो, जहां इज कॉल्ड रेडियल नोड्स। इन्हीं को हम बोलते हैं बच्चों रेडियल नोड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? रेडियल नोड्स बोलते हैं इनको। और रेडियल नोड्स निकालने की हमारे पास फॉर्मूला है। क्या ये याद रखना? रेडियल नोड्स निकालने की फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन। एल पता है आपको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एल है प्यारे बच्चों एजिमुथल क्वांटम नंबर, या इसको शेल नंबर भी बोलते हैं। एल है एजिमुथल क्वांटम नंबर, वन तो वन है। एजिमुथल क्वांटम नंबर आपको पता है एस पी डी एफ। एस ऑर्बिटल के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। हाँ, एजिमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है बच्चों, तो क्या है? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नोड्स आर देयर? 2 टाइप। कौन कौन? रेडियल, एंगुलर। रेडियल नोड स्फेरिकल सरफेस, जिस स्फेरिकल सरफेस न्यूक्लियस से बाहर निकालो अलोंग द रेडियस, फिर वहां पे स्फेरिकल सरफेस बनाओ, वहां पे स्फेरिकल सरफेस जहां पे प्रोबेबिलिटी जीरो, उसको रेडियल नोड्स बोला जाता है। और दूसरे टाइप ऑफ नोड्स है बच्चों, आपके सामने डायग्राम आ रही है, एंगुलर नोड्स। ये क्या है? ये स्फेरिकल सरफेस नहीं है। नोड तो है, नोड तो है, इलेक्ट्रॉन के प्रोबेबिलिटी जो है पाए जाने की वो तो जीरो है, लेकिन सरफेस स्फेरिकल नहीं होगी, किसी और शक्ल की होगी। जिस तरह से ये है, आप देखो ये वाली शक्ल है ना, ये वाली शक्ल, जिस तरह से वो सॉफ्टी का कप होता है, इसी तरह से ये है। ये क्या बन गया? हाँ, यहां पे प्रोबेबिलिटी, इस सरफेस पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो, इसको बोलेंगे एंगुलर नोड। ये भी प्यारे बच्चों, इसको भी बोलेंगे एंगुलर नोड, इसका एंगल थोड़ा ज्यादा है। और ये अब लोग सर, ये तो सर्कल बन गया, ये तो प्लेन सरफेस बन गया। प्लेन तो है लेकिन इसका एंगल भी है ना 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, तो इस तरह की सरफेसेस जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, जो स्फेरिकल सरफेस नहीं होगी, कोई भी सरफेस होगी, डाउनट शेप्ड होगी, सॉफ्टी शेप्ड होगी, कोन शेप्ड होगी, प्लेन सरफेस भी होगी, इन सब को बोलेंगे एंगुलर नोड्स। और नंबर ऑफ एंगुलर नोड सीधे एजिमुथल क्वांटम नंबर एल के बराबर। सो आपने देखी प्यारे बच्चों, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नोड्स, कौन? रेडियल, एंगुलर। क्या फर्क है दोनों में? रेडियल जो है स्फेरिकल, एंगुलर स्फेरिकल नहीं होते, किसी और शक्ल के होते हैं। रेडियल नोड्स की फॉर्मूला, रेडियल की फॉर्मूला, रेडियल की फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन। एंगुलर की फॉर्मूला एल। जरा टोटल कितना आया? टोटल नंबर ऑफ नोड जरा बेटा कितने आए? n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, एल एल के साथ गया, n माइनस वन। सो टोटल नंबर ऑफ नोड्स मिला के n माइनस वन बन गए। ठीक है बच्चों, तो चलिए बेटा अब आते हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स का कॉन्सेप्ट लेना है। और आप देखिए, मैं जब शेप ब्लैक ब्लैक लाओ भाई, ब्लैक लाओ, ओ बैकग्राउंड इन सॉलिड। ये चलो, अब जब मैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करूं, देखो बेटा शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स में हमें क्या क्या कर रहा है। ठीक है बच्चों, अब मसला है क्या क्या हमें डिस्कस कर रहा है। नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे शेप्स में। नंबर 1 शेप कैसी है, शेप कैसी है। ठीक, नंबर 2 डिस्कस करेंगे इसी शेप की साई वर्सेस आर का ग्राफ। साई क्या है वो भी मैं बोलूंगा। ठीक है, साई है वेव फंक्शन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में जो साई यूज होता है वेव फंक्शन उसका, और डिस्टेंस का ग्राफ। तीसरा ग्राफ करेंगे यूज साई स्क्वायर और आर का ग्राफ। ठीक, ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर का ग्राफ हो गई 3। और चौथा ग्राफ जो है वो रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन और आर का ग्राफ प्लॉट।
अब बोलेगा सर प्रोबेबिलिटी जो है साई स्क्वायर को हम बाहर से एक स्फेरिकल शेल लेंगे, उस स्फेरिकल शेल की डिस्टेंस जो है डी आर लेंगे। ठीक है, स्फीयर ली लेकिन हॉलो स्फीयर, उसकी डिस्टेंस डी आर, इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा? 4πr² डी आर। इस शेल का पूरा वॉल्यूम अगर निकालना होता तो 4/3πr³ आता, लेकिन इस शेल का वॉल्यूम, इस थिकनेस का वॉल्यूम है 4πr² डी आर। देखो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को ये डेंसिटी को अगर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई किया जाए रेडियल प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। सो इसमें साई स्क्वायर को मल्टीप्लाई होगा 4πr² डी आर को, और इसको विद रिस्पेक्ट टू आर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा। तो ये चार चीजें आपको बच्चा लोग याद रखनी है। किस किस का ग्राफ? नंबर 1 हम शेप डिस्कस करेंगे, शेप कैसी है, उसमें डिस्कस करेंगे नोड्स कितने हैं, उसमें डिस्कस करेंगे नोड्स कितने हैं, क्या है, ठीक है, इतनी। नंबर 2 साई वर्सेस आर ग्राफ, वेव फंक्शन आर ग्राफ। नंबर 2 साई स्क्वायर आर ग्राफ, और नंबर 3 रेडियल प्रोबेबिलिटी साई स्क्वायर 4πr² डी आर ग्राफ। ग्राफ 3 और शेप डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, तो उसमें आपको यहां पे एक चीज आया, यहां पे बच्चों साई आया, साई स्क्वायर आया और रेडियल प्रोबेबिलिटी। तो आपको पता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में यूज होता है टर्म साई। ठीक है, आप बोलोगे सर साई क्या है? ये हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव फॉर्म में है, वो वेव फॉर्म में, उसी वेव की इक्वेशन दी श्रोडिंगर साहब ने, उसी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वही एम्पलीट्यूड साई है। सो साई क्या है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। हमने माना कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव है, वेव का एम्पलीट्यूड होता है ये। आप देखिए नंबर 1 पॉइंट क्या आएगा? अ मूविंग इलेक्ट्रॉन इज एसोसिएटेड विद वेव। ये डिब्रोगली साहब ने बोला, डिब्रोगली ने बोला मूविंग इलेक्ट्रॉन जो है वेव फॉर्म में है, एंड द वेव फंक्शन साई, इसमें जो वेव फंक्शन साई है गिव्स द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड साई है वेव। और दूसरा जो है, ये जो है बेटा साई की कोई ऐसी फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब सर वो क्या होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस? फॉर एग्जांपल बेटा मास इनटू वेलोसिटी, ये मोमेंटम है, मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी एक फिजिकल सिग्निफिकेंस है। अब मैं बच्चा लोग बोलूंगा एम वी स्क्वायर, क्या ये कोई क्वांटिटी है? ये कोई क्वांटिटी नहीं। हालांकि जब आप एम का वैल्यू डालोगे, वी का वैल्यू डालोगे, एम वी स्क्वायर, इसका कुछ वैल्यू तो आएगा, लेकिन कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। अब मैं बोलूंगा बेटा हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों हाफ ऑफ एम वी क्यूब, इसका तो वैल्यू आएगा, लेकिन ये कोई क्वांटिटी नहीं है, इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। इसी तरह से साई की कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। हाउएवर, यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज, हाउएवर द स्क्वायर ऑफ साई, अगर साई को स्क्वायर करेंगे वहां से इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है। ये क्या देता है बच्चों? ये प्रोबेबिलिटी देता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है इलेक्ट्रॉन की अराउंड द न्यू। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? वो साई स्क्वायर आपको देगा, साई स्क्वायर देगा। ठीक है बच्चा लोग, बढ़ते हैं अब आते हैं शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स पे, बड़ी खूबसूरत है। नंबर 1 आते हैं बच्चा लोग एस ऑर्बिटल की शेप पे। किस ऑर्बिटल की शेप पे? एस ऑर्बिटल की शेप पे। अब बच्चा लोग आप मुझे बोलिए एस ऑर्बिटल में कितने नोड्स है, कितने रेडियल है, कितने एंगुलर? चलो बच्चा, एस ऑर्बिटल जो है नंबर 1 है बच्चा लोग, इसकी शेप कैसी है? इसकी नंबर 1 शेप कैसी है? इसकी शेप जो है बच्चों ये स्फेरिकल है। क्या है? स्फेरिकल है। एक स्फेरिकल क्लाउड आपके सामने, ये ब्लू कलर का है, मैं भी इसकी एनिमेशन भी दिखाऊंगा, आपको ज्यादा क्लियर आएगा। ठीक है, इसकी शेप जो है प्यारे बच्चों स्फेरिकल है, स्फीयर फॉर्म में है। क्या अंदर से कोई नोड वोड मत है, कोई ऐसा प्लेन मत है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई जाने की 0 है? अभी पता चलेगा। नंबर 1 ए पार्ट निकालेंगे बच्चों, रेडियल नोड्स। क्या निकालेंगे? रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स की फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1। ठीक है बच्चों, चलो व्हाट इज n बच्चों? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है।
माइनस एल एज्यूमेथल क्वांटम नंबर एस के लिए एज्यूमेथल 0, -1, 1 -1 0। सो इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है, कोई ऐसी स्फेरिकल सरफेस अंदर से, शेप तो अपनी स्फेरिकल है, स्फीयर के अंदर कोई ऐसा स्फीयर नहीं होगा जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई जाने की 0। हर जगह पे इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है, अब कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम, लेकिन कोई ऐसी सरफेस नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0। अब दूसरा, क्या कोई एंगुलर सरफेस तो नहीं जहां पे प्रोबेबिलिटी 0? चलो उसके लिए एंगुलर नोड्स निकालेंगे। एंगुलर नोड्स, हाय हाय, एंगुलर नोड्स एल के बराबर, एल का वैल्यू 0। सो इसमें ना कोई रेडियल नोड है ना कोई एंगुलर नोड है, टोटल नोड्स इसमें 0। सो इसमें कोई ऐसा प्लेन नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी 0 के बराबर। सो स्फीयर में हर जगह इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है। ठीक है बच्चा लोग, इतना क्लियर हुआ। अब आते हैं आगे। तो ये है, अगर आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड फॉर्म में देखोगे, ये क्लाउड फॉर्म में कैसा होगा, इस तरह से ये है। अंदर से आप देखो डॉट ज्यादा है, यहां पे अंदर से प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की 0 ज्यादा है। सो जितना जितना हम बाहर जाएंगे उतनी उतनी प्रोबेबिलिटी आप देखो कम हो रही है, कम हो रही है। सो सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक, सबसे ज्यादा न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा। जितना जितना बाहर जाएंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कम होती जा रही है बच्चों। तो अब आते हैं नंबर 1, जो ये शेप डिस्कस की, शेप डिस्कस करने के बाद नंबर 2 जो है ग्राफ आता है। किस किस का? साई और एक्स का। व्हाट इज साई बच्चों? वेव फंक्शन और एक्स का ग्राफ। क्योंकि इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें कोई नोड नहीं है, इसमें कोई नोड नहीं है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे वेव फंक्शन और एक्स का ग्राफ, जब आप वेव फंक्शन, तो ये जो है ग्राफ कहीं पे वेव फंक्शन जो है एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब हुआ नोड। क्या इसमें कोई नोड है? आप बोलोगे सर नोड 0। इसका मतलब अगर आप ग्राफ साई का बनाओगे, एक्स का बनाओगे, तो इस तरह से ग्राफ आएगा। इस तरह से ग्राफ कहीं पे भी एक्सिस को टच नहीं करेगा। टच करने का मतलब हुआ नोड होना। जब नोड है ही नहीं तो टच क्यों करेगा? और एक चीज आपके पास आई, देखो यहां पे वेव फंक्शन का वैल्यू ज्यादा, जितना जितना हम दूर जाते हैं न्यूक्लियस से, वेव फंक्शन का वैल्यू उतना उतना ज्यादा कम होता है। कम। अभी मैं चारों एनिमेशंस दिखाऊंगा। अब ये तीसरा जो है साई स्क्वायर और आर का ग्राफ है। व्हाट इज साई स्क्वायर? प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन ढूंढने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जिसको बोलते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो यहां से अलोंग वाई एक्सिस प्लॉट करेंगे साई स्क्वायर और यहां से प्लॉट करेंगे डिस्टेंस आर। ग्राफ तो ऐसा ही आएगा, साई के बदले साई स्क्वायर आएगा, वैल्यू बढ़ जाएगा। साई के बदले साई स्क्वायर, स्क्वायर का वैल्यू तो ज्यादा होता है ना, तो ग्राफ बराबर ऐसा ही आएगा। अब साई के बदले साई स्क्वायर है, यहां से आर है हो। अगर अगर कहीं पे नेगेटिव वैल्यू होता साई में, साई स्क्वायर को वो पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है तो इसलिए पॉजिटिव बनाने की जरूरत, ये सारा पॉजिटिव ही है। अगर अगर इस तरह से वेव फंक्शन होता, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, साई स्क्वायर में नेगेटिव को पॉजिटिव बन जाता है, क्योंकि स्क्वायर वैल्यू नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही होता है। तो ये है साई स्क्वायर आर। साई स्क्वायर क्या देता है? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। आप देखो न्यूक्लियस के पास जहां पे आर 0, इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा, मैक्सिमम है। जितना जितना न्यूक्लियस से दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी उतनी उतनी कम होती है। ये प्रोबेबिलिटी फाइंड इलेक्ट्रॉन करने का ग्राफ एनिमेशन में अभी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। सो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पे मैक्सिमम है? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम। जितना जितना दूर जाएंगे प्रोबेबिलिटी उतनी कम। अब प्यारे बच्चों, अब ग्राफ आएगा। ये क्या है? अब सर ये क्या है? ये चौथा है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी क्या होता है बच्चों? रेडियल प्रोबेबिलिटी होता है, एक साइड से प्लॉट करना है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साई स्क्वायर। साई स्क्वायर को वॉल्यूम मल्टीप्लाई करना है और यहां से आर, क्योंकि इसमें देखो रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन में आर सीधे आता है ना। आप देखो ये ग्राफ जो है, एस का ग्राफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हुआ,
पाई जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे मैक्सिमम न्यूक्लियस के पास जितना जितना, बाकी ग्राफ जो है प्यारे बच्चों जीरो से स्टार्ट होते हैं, और एस का ग्राफ जो है वो मैक्सिमम वैल्यू से पहले ही स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ। पी का, डी का, बाकियों का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता है, एस का ग्राफ मैक्सिमम वैल्यू से पहले ही स्टार्ट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये स्फेरिकल है, ठीक है। अब मसला ये है, अब देखो प्यारे बच्चों, यहां से आपने वाई एक्सिस के अलावा क्या प्लॉट किया, 4 पाई r² डी आर और साई स्क्वायर, ठीक है, और दूसरे साइड से आर आपने प्लॉट किया। अगर प्यारे बच्चों आर का वैल्यू, आप कॉमन सेंस यूज करो, आर का वैल्यू 0 डालोगे, यहां का वैल्यू भी 0 आएगा ना, क्योंकि यहां पे भी आर है, जब आर का वैल्यू 0, ये जो है रेडियल प्रोबेबिलिटी भी 0 बन जाएगी। ये वाला ग्राफ जो है आर से स्टार्ट, 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है बच्चों, ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि या इसमें भी आर है, जब इसमें भी आर, इसमें भी आर, फिर ऊपर ऊपर जाके मैक्सिमम बन जाएगा रेडियल प्रोबेबिलिटी, क्योंकि ये टच नहीं करता है, तो ये बेसिकली यहां इसके पैरेलल जाता है, लेकिन इसको टच नहीं कर पाता है, तो ये रहा प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ। एनिमेशन आपके सामने प्रेजेंट करूंगा, आपको बेटर तरीके से बच्चों समझ आएगा। तो ये रहा एस, ये क्या है, ये है शेप ऑफ ऑर्बिटल, देखो प्यारे बच्चों एस ऑर्बिटल की शेप, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल की शेप है बच्चों, ये एस ऑर्बिटल की शेप है, स्फेरिकल शेप है, अंदर से अगर देखोगे तोड़ के बनाया है, कहीं पे कोई नोड वोड नहीं है, ठीक है बच्चों। तो ये है डॉटेड फंक्शन, अंदर से डॉट की ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा, जितना जितना बाहर जाते हैं प्रोबेबिलिटी उतनी कम होती है। चलो बच्चा लोग, ये ग्राफ में आप प्ले करो, आप देखो ये ग्राफ कैसा आएगा, देखो ग्राफ, देखो प्यारे बच्चों इस तरह से आएगा, ये साई और आर का ग्राफ है, फिर से एक बार प्ले करूंगा, ये साई और आर का ग्राफ है। अब देखिए इस तरह से वेव फंक्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस वेरी होता है, देखिए डिस्टेंस जितनी बढ़ेगी उतना उतना साई का वैल्यू कम है, ये उस टाइम जब एक्स का वैल्यू 0, जब एक्स का वैल्यू 0, फंक्शन देखो एक्स का वैल्यू 0, वेव फंक्शन मैक्सिमम, जितना जितना दूर जाएंगे उतना उतना कम होगा। अब देखिए कैसे कम होगा, देखिए ये हो गया काम, फिर से ये हो गया काम, जितना जितना आर बढ़ेगा उतना उतना डिस्टेंस कम। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए बच्चा लोग, चलो बच्चों लोग, अब ये है साई स्क्वायर का ग्राफ, किसका ग्राफ है बच्चों, साई स्क्वायर का ग्राफ, जितना जितना आर बढ़ेगा और साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी उतनी कम होगी। न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सबसे ज्यादा, जितना जितना बढ़ेगा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उतनी कम। देखिए ये है प्रोबेबिलिटी। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है, पूरा समझना बच्चों ऑर्बिटल का कंसेप्ट। देखो जितना ये प्लेन है ना, जितना ये नीचे आएगा ना, जितना जितना ये आगे बढ़ेगा उतना उतना आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो है वो कम होती जाएगी। आप देखना ये रहा, फिर से ये रहा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ, ठीक है बच्चा लोग, ये रहा आपका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ। तो ये है बाकी चीज, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी जिसमें वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होता है। प्यारे बच्चों इतना क्लियर हुआ? आप बोलोगे सर बिल्कुल, ये था 1s का ग्राफ। चलो बच्चा लोग अब आते हैं 2s ऑर्बिटल पे। 1s का तो हमने डिस्कस किया, अब आते हैं 2s ऑर्बिटल में। पहले इसकी शेप, क्योंकि s ऑर्बिटल चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s, इसकी शेप स्फेरिकल होती है। सो 2s ऑर्बिटल नंबर 1 प्यारे बच्चों, इसकी शेप जो है वो स्फेरिकल है, इसकी शेप जो है बच्चों स्फेरिकल शेप। अब बोलोगे सर बिल्कुल क्लियर। अब देखना है कहीं अंदर से नोड तो नहीं है। ये मैंने ब्लू एक बनाया, दूसरा व्हाइट, ब्लू और उसके बाद व्हाइट, क्योंकि बीच में इसको नोडल प्लेन एक आएगा। चलो हम देखेंगे बच्चों इसमें रेडियल नोड्स कितने हैं, रेडियल नोड्स, स्फेरिकल वाली नोड्स कितने हैं। फॉर्मूला क्या है, n-l-1। चलो n का वैल्यू, n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2, माइनस l मीन्स एजिमुथल क्वांटम नंबर,
एन मीन्स एज्यूमेथल क्वांटम नंबर, एज्यूमेथल क्वांटम नंबर एस के लिए 0 -1 2 -1 1, तो एक रेडियल नोड इसमें आया। एक स्फेरिकल सरफेस ऐसी है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की 0, इसीलिए ये जो ब्लू है ये 1s है बच्चों, ब्लू है 1s, व्हाइट है 2s। क्या ब्लू और व्हाइट, आप देखो प्यारे बच्चों ये 2s है ना, ये 2s ऑर्बिटल है ना, सारी की सारी 2s ऑर्बिटल है। सो एक प्लेन ऐसा है, यहां पे एक स्फेरिकल प्लेन, ये 1s नहीं है, सॉरी ये 1s नहीं है, ये 2s ऑर्बिटल है, ये सारी की सारी 2s ऑर्बिटल है, लेकिन अंदर से एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, तो वो है रेडियल नोड। क्या कोई एंगुलर नोड आएगा? क्या कोई एंगुलर सरफेस मत ऐसी है, प्लेन सरफेस मत ऐसी है जहां पे प्रोबेबिलिटी 0, वो एल के बराबर, एल का वैल्यू 0। सो टोटल नोड्स बेटा 1 + 0 एक नोड है, और वो भी रेडियल नोड है। बच्चा लोग इतना क्लियर है? तो ये है आपका रेडियल नोड। एनिमेशन में ज्यादा क्लियर होगा। एनिमेशन ये आगे बढ़ते हैं। ये है प्यारे बच्चों स्फेरिकल सरफेस, ये है 2s ऑर्बिटल, यहां अंदर से एक ऐसी सरफेस जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है, स्फेरिकल सरफेस है। नजर रखना बेटा, यहां पे आएगा अब क्या आया आप देखो, ये है डॉटेड वाला, देखो बेटा ये है 2s ऑर्बिटल, सारी की सारी 2s ऑर्बिटल है। अब देखो यहां पे एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस है, क्या है बच्चों? ऐसी एक मिनट, यहां पे मैं अपना स्लाइड लाऊंगा जी। ये आगे बढ़ते हैं, अभी मैं एनिमेशन भी प्ले करूंगा, पहले समझो। ये है प्यारे बच्चों 2s ऑर्बिटल, है ना 2s ऑर्बिटल। तो यहां पे एक ऐसी सरफेस, ये एक ऐसी स्फेरिकल सरफेस है जहां पे प्रोबेबिलिटी जो है क्या है, प्रोबेबिलिटी पाए जाने की 0 के बराबर है। तो स्फेरिकल सरफेस है, तो ये कौन सा नोड है? रेडियल नोड है बच्चों, रेडियल नोड है। ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन, और एंगुलर नोड तो कोई नहीं है। ठीक है बच्चों, लोग आगे बढ़ते हैं। अब आया, ये डिस्कस किया हमने, अब हम डिस्कस करेंगे ग्राफ, साई वर्सेस आर ग्राफ। पूरी तरह से समझना, एक नोड है बच्चों, एक नोड है। अगर हम एक साइड से साई प्लॉट करेंगे, दूसरे साइड से आर प्लॉट करेंगे, ठीक है बच्चों, क्योंकि एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल मैक्सिमम से स्टार्ट होता है, ठीक, क्योंकि एक नोड है, एक जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा, तो एक जगह इसने एक्स एक्सिस को टच किया, तो फिर वापस इस तरह से ऊपर जाएगा। इसमें पॉजिटिव वैल्यू भी है, नेगेटिव है, एक जगह टच किया, इसका मतलब एक नोड है। ठीक है बच्चा, अभी मैं एनिमेशन भी दिखाऊंगा, पहले मैं ये सारी ग्राफ्स डिस्कस करूंगा। अब तीसरा ग्राफ जो है साई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी और आर का ग्राफ, एक साइड से साई स्क्वायर, एक साइड से आर का ग्राफ। साई स्क्वायर, जिस तरह से साई वर्सेस आर ग्राफ, उसी तरह से साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ है, उस पर कोई शक नहीं है, बराबर। लेकिन इसमें क्या हो, जब आपने साई के बदले साई स्क्वायर लिखा, एक तो वैल्यूज बढ़ जाएंगे, और नेगेटिव वैल्यू साई स्क्वायर में नहीं आएगा, क्योंकि नेगेटिव को स्क्वायर करके पॉजिटिव ही बन जाएगा। तो ये रहा आपके सामने साई स्क्वायर ग्राफ। अब देखो, एक तो वैल्यू बढ़ गया है, नेगेटिव वैल्यू जो नीचे था वो पॉजिटिव बन गया, एक जगह टच कर रहा है, क्योंकि यहां पे एक नोड है। ठीक है बच्चों, तो ये आया साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। और अब यह है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, यह है रेडियल प्रोबेबिलिटी। क्या है बच्चों? रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। रेडियल प्रोबेबिलिटी में यहां से क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू साई स्क्वायर, ये आया, और यहां से आर, क्योंकि ये आर का वैल्यू 0, रेडियल प्रोबेबिलिटी आर का वैल्यू 0, ये भी 0, तो ये 0 से स्टार्ट होता है, क्योंकि इसमें खुद भी आर है, तो ये 0 से स्टार्ट हुआ। अब इसमें कितने नोड्स है? नोड तो एक है ना,
तो जब ये ऊपर जाएगा वापस आएगा एक जगह जरूर टच करेगा क्योंकि एक नोड दिखाना है, फिर वापस ऊपर जाएगा और यहां पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा, टच नहीं करेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगा। ठीक है बच्चा। तो अब एनिमेशंस की ओर आएंगे, ज्यादा क्लियर हो जाएगा एनिमेशन से ही। चलो बच्चों, तो ये है एनिमेशन, देखिए साई वर्सेस आर ग्राफ, साई वर्सेस आर ग्राफ देखिए। ये रहा आपका साई वर्सेस आर ग्राफ, जितना जितना आर बढ़े, आप देखो ये नीचे भी जा रहा है, यहां पे आपको मे भी आपको क्लियर नहीं दिख रहा हो, ये नीचे भी जा रहा है, देखो ये व्हाइट, उसके बाद नीचे भी गया, हाँ नीचे भी, आप देखो यहां से नीचे भी जा रहा है, आप देखो नीचे, आप नजर रखो, मे भी आपको नहीं दिख रहा हो क्योंकि व्हाइट कलर का है, लेकिन ये नीचे भी जा रहा है, पॉजिटिव वैल्यू भी नेगेटिव, देखो बढ़ गया, ये नीचे चला गया, ये नीचे चला गया। ठीक है, चलो बच्चों, चलो ये है प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। अब नजर रखना इसको, ये देखिए ये है बेटा नोड, आय हाय, वाह रे वाह, क्या एनिमेशन है, नोड कैसे दिख रहा है, देखिए बेटा, ये उसके बाद नोड, उसके बाद ये 2s ऑर्बिटल है, फिर से एक बार, ये रहा नोड, उसके बाद ये व्हाइट, समझ आ रहा है बेटा, फिर से एक बार आया ब्लू, नोड, उसके बाद ये, तो ये तो आपको पता ही है। ठीक है बच्चों, अब लगे सर बिल्कुल इतना तो क्लियर आया। चलिए बेटा अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं 3s ऑर्बिटल पे। किस ऑर्बिटल पे? अब लगे सर इतना अच्छे से हमें क्लियर हुआ, 3s ऑर्बिटल। अच्छा, क्योंकि s ऑर्बिटल है, शेप तो नहीं बदलेगी, शेप क्या होगी? स्फेरिकल। क्या होगी बच्चों? स्फेरिकल। क्या इसमें नोड्स तो नहीं होंगे? दो नोड से, आप देखो बेटा, ब्लू से उसके बाद नोड एक, व्हाइट से उसके बाद दो, दो रेडियल नोड्स होंगे। कैलकुलेशन के हिसाब से आप बोलो कितने रेडियल नोड्स। चलो बेटा, ए पार्ट रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स बोलो बच्चों, रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस वन, एन का वैल्यू 3, एल का वैल्यू 0, s के लिए -1, तो दो रेडियल नोड्स आए, ये एक रेडियल नोड, ये दूसरा रेड, एक स्फेरिकल सरफेस जहां पे 0, दूसरी स्फेरिकल सरफेस जहां पे 0। क्या कोई एंगुलर तो नहीं है? बी पार्ट एंगुलर तो नहीं है, एंगुलर नोड्स L के बराबर, L का वैल्यू 0, एंगुलर नोड 0, सो टोटल नोड जो है बच्चों 2 आए, और दो भी कौन से? एंगुलर नोड्स, दो रेडियल नोड्स आए। ठीक है बच्चा लोग, तो यहां अगर आप इसकी देखोगे डेंसिटी पाए जाने की, देखिए न्यूक्लियस के पास डेंसिटी मैक्सिमम है, उसके बाद एक स्फेरिकल सरफेस ब्लैक कलर की ये है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0, उसके बाद फिर से डेंसिटी थोड़ी कम हो गई, उसके बाद एक और सरफेस जहां पे प्रोबेबिलिटी 0, उसके बाद और डेंसिटी कम हो चुकी है, और डेंसिटी कम। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? नोड्स है, वो भी कौन से नोड्स? रेडियल नोड्स। कितने रेडियल नोड्स है? दो रेडियल नोड्स है बच्चों। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलो बच्चों, अब आते हैं साई, दूसरा जो है साई वर्सेस आर का ग्राफ, साई वर्सेस आर का ग्राफ। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? जब आप प्लॉट करोगे एक साइड से साई, दूसरे साइड से आर, क्योंकि एस ऑर्बिटल है, स्फेरिकल है, साई का वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट होगा, क्योंकि दो नोड्स है, आपको नीचे लाना है, आया एक जगह कट हुआ, एक जगह कट हुआ, एक रेडियल नोड, ओ ऊपर जाओ, यहां पे दूसरी जगह भी कट होगा, क्योंकि दो नोड्स है, तो उसके बाद इस तरह से पैरेलल बन जाएगा। तो दो जगह कट करना, यहां पे और यहां पे कट करना, मतलब देयर आर टू नोड्स। ठीक है बच्चा लोग, ये साइड। अब साइड स्क्वायर में क्या होगा? एक तो वैल्यूज बढ़ जाएंगे, और ये जो नेगेटिव वाला साइड है पॉजिटिव बन जाएगा। ये है, ये है, ये है बच्चों, ये है तीसरा, साई स्क्वायर और आर का ग्राफ, साई स्क्वायर और आर का ग्राफ। अगर आप देखोगे मैं साइड में बनाऊंगा, मे भी ज्यादा क्लियर आएगा, एक साई स्क्वायर आर का ग्राफ। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, ऊपर से आएगा, एक जगह टच किया, नेगेटिव नहीं बन सकता क्योंकि साई स्क्वायर है हमेशा पॉजिटिव, साई नेगेटिव हो सकता है, स्क्वायर करके पॉजिटिव, ऊपर गया फिर नीचे और आया। ठीक है, फिर ऊपर और पैरेलल बन जाएगा, यहां पे एक प्यारे बच्चों, यहां पे दूसरा, सो दो जगह पे इसने टच किया, टू नोड्स है, तो यही ग्राफ यहां पे, और वैल्यू बढ़ जाएगी। इतना क्लियर हुआ? चलो बच्चा लोग, अब
इसी के लिए रेडियल, चौथा क्या है, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी 4 पाई r² dr, इसको मल्टीप्लाई करेंगे साई स्क्वायर से और यहां से r आएगा। ठीक है बेटा, तो दो जगह पे टच कर रहा है, जीरो से स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्योंकि r का वैल्यू जीरो, इसका वैल्यू भी जीरो आएगा। जीरो से स्टार्ट हुआ, एक जगह टच किया एक नोड, दूसरी जगह टच किया दूसरा नोड, और उसके बाद ये पैरेलल, ये टच नहीं कर रहा है, ये पैरेलल निकल रहा है। ठीक है, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन। एनिमेशन की ओर आते हैं, एनिमेशन की ओर। चलो बच्चा, ये है दो नोड्स, दो रेडियल नोड्स, एक दूसरा, दो रेडियल नोड्स। उसके बाद ये है एक रेडियल नोड, ये दूसरा रेडियल नोड। ठीक, ये नजर रखो बेटा, साई को देखो, नीचे से नेगेटिव भी हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है। आपको नीचे से नजर रखना है, आपको नीचे से नजर, ब्लू को नजर रखो और व्हाइट को नजर रखो नीचे से। देखिए बन गया, ये नेगेटिव भी बन गया पॉजिटिव भी बन गया। ठीक है, चलो बच्चा लोग, ये है साई स्क्वायर का ग्राफ, ये नजर रखिए, ये दो नोड्स है। देखिए देखिए, ओए होए, वाह रे वाह, क्या एनिमेशन है। ये देखिए, यहां पे एक नोड दूसरा नोड, फिर से एक बार, हाय हाय, वापस वापस। चलो बच्चा देखिए, ब्लू एक नोड दूसरा नोड, दो नोड्स है, और ये आपके सामने ये ग्राफ था। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगर यही ग्राफ जो है मैंने सीक्वेंस वाइज प्लॉट किए हैं, ये है 1s ऑर्बिटल, ये है 2s, ये है 3s ऑर्बिटल। 1s के लिए साई वर्सेस आर ग्राफ, साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ, रेडियल प्रोबेबिलिटी आर ग्राफ। तो इस तरह से तीन ग्राफ्स आए। ये 2s ऑर्बिटल, इसके नीचे के तीन ग्राफ्स जो अभी मैंने बनाए वो यहां पे भी है, और ये है प्यारे बच्चों, ये है प्यारे बच्चों 3s के लिए। ठीक है, 3s के लिए। और देखिए रेडियल प्रोबेबिलिटी में देखिए ग्राफ जो है वो इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि जितना जितना r का वैल्यू बढ़ जाएगा, जितना जितना r का वैल्यू बढ़ जाएगा, उतना रेडियल प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। जीरो से स्टार्ट बढ़ गया और ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, जितने जितने नोड्स उतनी जगह पे टच करेगा। मुझे लगता है बच्चा लोग आपको अच्छे से ये समझ आ रहा है। चलो बेटा, अब चलो, अब लगे सर हमने तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया s ऑर्बिटल, 1s 2s। ठीक है बच्चों, अब हम डिस्कस करेंगे कौन सी ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल जो है आपको पता है बेटा, ये लोब शेप्ड होती है। p ऑर्बिटल जो है, कोई भी p ऑर्बिटल जो है ये लोब शेप्ड होती है, या जिसको आप डम्बल शेप भी बोलते हो। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, इस तरह से है। अब देखिए, न्यूक्लियस के पास प्रोबेबिलिटी पाई जाने की बहुत ही कम है। ये क्या हो गया, चलो आया आया वापस। देखिए, प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के पास पाई जाने की कम, जितना जितना दूर जाते हैं प्रोबेबिलिटी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ठीक है, अब नजर रखो पहली शेप्स की, देखिए, हाँ हाँ हाँ, ये है पी ऑर्बिटल, लोब 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 और लोब। अब मसला ये है कि पी ऑर्बिटल जो है प्यारे बच्चों, पी ऑर्बिटल जो है इसकी तीन ओरिएंटेशंस है, या तो पी एक्स है, या तो पी वाई है, या तो पी जेड है। पी एक्स आपको पता है, इट विल बी ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। पी जिस तरह से ये है, ये वाली ऑर्बिटल ओरिएंटेड अलोंग एक्स एक्सिस। मैं इस तरह से बनाऊंगा बच्चा लोग, ये है एक्स एक्सिस, तो ये रही आपकी वाई एक्सिस, और बाहर से ये रही आपकी जेड एक्सिस। अच्छा 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 अच्छा, ये रही आपकी पी एक्स, ये रही आपकी पी एक्स, ये रही पी एक्स अलोंग एक्स एक्सिस। बोलो प्यारे बच्चों, वाई ऑर्बिटल किसके बराबर है? ये रही प्यारे बच्चों आपकी वाई ऑर्बिटल, ये है वाई ऑर्बिटल, और ये रही आपकी जेड ऑर्बिटल बाहर से, और ये पीछे से। न्यूक्लियस के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। अब नजर रखो, ये है प्यारे बच्चों, ये है पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये है पी एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। बाहर की ओर कौन सी एक्सिस है बच्चों? बाहर की ओर है वाई एक्सिस, बाहर की ओर है वाई एक्सिस। ठीक,
और यहां की ओर z एक्सिस। ये है प्यारे बच्चों पी वाई, ये है पी एक्स, ये है प्यारे बच्चों पी वाई, और ये है इसने z एक्सिस ये वाली कंसिडर की है तो पी जेड है। ये इस तरह भी आप ज्यादा क्लियर देख सकते हो। आप देख सकते हो बच्चों पी एक्स, ये है एक्स एक्सिस अलोंग पी एक्स है, ये है अलोंग वाई एक्सिस पी वाई, ये है अलोंग जेड एक्सिस पी जेड। ठीक है बच्चा लोग। अब मसला ये है क्योंकि 2p है, 3p है, 4p है, 5p है, 6p है, एक दो डिस्कस करेंगे। अब 2p की बात उठाएंगे। बोलिए प्यारे बच्चों, इसमें नंबर 1 तो शेप तो आपने डिस्कस की। शेप क्या है बच्चों? लोब शेप या डम्बल शेप बोल सकते। और लोब भी एक्स एक्सिस के अलोंग हो सकते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग या जेड एक्सिस के अलोंग। जो उसको होगा वही दूसरे को, वही तीसरे को। नंबर 1। अच्छा, रेडियल नोड्स क्या है? रेडियल नोड्स की फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1। क्या रेडियल सरफेस कोई है? अच्छा, n का वैल्यू 2 माइनस p के लिए l का वैल्यू 1 माइनस 1, 2 माइनस 2 0। सो इसमें कोई रेडियल, कोई स्फेरिकल सरफेस ऐसी नहीं जहां पे 0 होगा प्रोबेबिलिटी। क्या कोई एंगुलर नोड है? एंगुलर नोड l के बराबर, l का वैल्यू 1 तो एक एंगुलर सरफेस, एंगुलर मीन्स प्लेन सरफेस, एक ऐसी प्लेन सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 है। अब मैं दिखाऊंगा कौन सी वाली सरफेस। आप देखो प्यारे बच्चों, यहां पे आप देखो, ये है प्यारे बच्चों, पूरी तरह से समझना, नोडल एक एंगुलर नोडल प्लेन है। आप देखो ये है अलोंग, चलो ये एक्स एक्सिस इसने ली, ये है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है यहां पे आपको एक प्लेन डालना है जहां अब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये एक्स में है और वाई में है और एक्स में है, सॉरी ये एक्स है, ये सारी की सारी कौन सी एक्सिस है? ये एक्स एक्सिस है। सो एक्स एक्सिस में लोब्स है, सो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां से होगी और यहां से होगी। एक ऐसा प्लेन है जो इनके परपेंडिकुलर होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी आगे की ओर, पीछे की ओर। इस प्लेन में तो नहीं है ना प्रोबेबिलिटी, तो ये कौन सा प्लेन है? ये वाई जेड प्लेन है बच्चों, ये है वाई जेड प्लेन, ये है प्यारे बच्चों वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन में प्रोबेबिलिटी 0। अच्छा, इसका मतलब पी एक्स ऑर्बिटल, पी एक्स ऑर्बिटल जो है इसका प्लेन जो है नोडल प्लेन, नोडल प्लेन वो है वाई जेड। जुगाड़ भी कर सकते हो, एक्स ऑर्बिटल है, वाई जेड प्लेन है। अब यहां पे आप देखो प्यारे बच्चों, दूसरी ये है पी वाई ऑर्बिटल अलोंग वाई एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस इसके ढूंढने की प्रोबेबिलिटी। सो पी वाई ऑर्बिटल है, ठीक है। अब ऐसा प्लेन, ये इसका प्लेन है जहां पे प्रोबेबिलिटी पाई जाने की 0। ये कौन सा प्लेन है बच्चों? ये है एक्स, ये है जेड। सो ये है नोडल प्लेन जो है, दैट इज एक्स जेड प्लेन, वाई ऑर्बिटल एक्स जेड प्लेन। इसी तरह से प्यारे बच्चों पी जेड जो है इसका एक्स वाई प्लेन आएगा, नोडल प्लेन। ठीक है बच्चा लोग, ये रहा, ये है जेड के अलोंग एक्स वाई इज द नोडल प्लेन। तो ठीक है, तो जब भी पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, जब भी पी ऑर्बिटल की बात करेंगे, कंफर्म लिख के ले लो, इसमें हमेशा एक नोडल प्लेन होगा, एक नोडल प्लेन होगा, एक नोडल प्लेन, चाहे वो वाईजेड प्लेन हो, चाहे वो एक्सजेड प्लेन हो, चाहे वो एक्स वाई प्लेन हो। ठीक है, नोडल प्लेन एक कंफर्म्ड है। देखिए प्यारे बच्चों, अगर आपको डॉटेड फिगर देखनी है, डॉटेड फिगर देखनी है, यहां पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, यहां पे पाई जाने की प्रोबेबिलिटी, इस वाले प्लेन में पाई जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। ये वाला प्लेन जो है बीच में जो निकल रहा है, हाँ ये जो बीच में निकल रहा है, इस प्लेन में पाई जाने की कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है। सो यही रहा इसका नोडल प्लेन। ठीक है बच्चा लोग, अच्छे से क्लियर हुआ? चलो बच्चा लोग, ये हमने डिस्कस किया, ये डॉटेड फिगर है। अब सर क्या, अब दूसरा बनेगा ग्राफ, साई वर्सेस आर का ग्राफ। हाय हाय, होय होय, साई वर्सेस आर का ग्राफ। चलो बच्चा लोग,
एक साइड से साई प्लॉट करेंगे, दूसरे साइड से आर प्लॉट करेंगे। चलो नेगेटिव वाली साइड से मैंने प्लॉट करूंगा, क्योंकि वो इसका मिरर इमेज बनेगा। जो ये है इसका मिरर इमेज यहां पे, इसका अपोजिट वाली साइड पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। छोड़ो, मैं एक साइड से बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि p ऑर्बिटल है, p ऑर्बिटल को न्यूक्लियस के पास पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कम तो 0 से स्टार्ट होगी, s वाली 1 मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, बाकी ऑर्बिटल्स 0 से स्टार्ट होती है। तो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि जितना जितना दूर बढ़ते हैं उतनी उतनी प्रोबेबिलिटी बनती है। यहां पे प्रोबेबिलिटी पाई जाने की मैक्सिमम, फिर और दूर जाते हैं और कम। पहले कम थी, बढ़ गई, फिर और कम हो गई, वही तो हुआ। देखिए, प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। और एक एक नोडल प्लेन है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक है बच्चा लोग, मैक्सिमम जाएगा और यहां के पैरेलल बन जाएगा, टच नहीं करेगा। आप बोलोगे सर क्यों नहीं टच करेगा? एक नोड तो है वो बच्चा लोग, एंगुलर नोड है। कौन सा नोड है? एंगुलर नोड। यहां पे हम साई वर्सेस आर में रेडियल नोड की बात करते हैं, रेडियल नोड की बात। रेडियल नोड तो कोई नहीं है, तो इस तरह से पैरेलल जाएगा। अगर रेडियल नोड होता तो टच करता। ठीक है, सो ये जो साई वर्सेस आर में हम रेडियल नोड्स की बात करते हैं। चलो बच्चा लोग, यहां पे अब आएगा तीसरा, साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। क्योंकि इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है, एंगुलर एक है, लेकिन प्लॉटिंग में हम रेडियल बनाते हैं। यहां से साई स्क्वायर, यहां से आर, 0 से स्टार्ट हुआ, मैक्सिमम पहुंचा और नीचे आया, टच नहीं करेगा। आया? चलो बच्चा लोग, अब आते हैं, यह है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ग्राफ। रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, और विद रेस्पेक्ट टू आर, क्योंकि जितना जितना आर बढ़ जाएगा उतना रेडियल प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाएगा, पूछा मैक्सिमम, उसके बाद टच नहीं करेगा, टच नहीं करेगा। तो ये ग्राफ रहा। तो एनिमेशंस पे आते हैं बच्चों, एनिमेशंस पे आते हैं। तो ये तो हमने डिस्कस किया। चलो बच्चा लोग, ठीक है, चलो ये देखो, साई वर्सेस आर, साई आर। ठीक है, ये रहा साई वेव फंक्शन का ग्राफ। फिर से चलो बेटा, अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ ये रहा। अब देखो ऊपर से कैसे बन रहा है, क्योंकि दो लोब्स है ना, एक लोब को एक, दूसरे को दूसरा, दूसरे को उसको अपोजिट बन जाएगा। देखिए, ये पी ऑर्बिटल, पी, चलो ये ग्राफ भी आपने डिस्कस किया। ठीक है, चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। ये है 2p की ग्राफ। चलो अब 3p की बात करेंगे, क्योंकि नंबर 1 क्या डिस्कस करनी होती है? शेप। व्हाट इज शेप ऑफ p ऑर्बिटल? लोब शेप्ड। लोब, p ऑर्बिटल कैसी भी हो, लोब तो आएगा जरूर, लोब तो आएगा। और लोब्स अलोंग एक्स एक्सिस भी हो सकते हैं, वाई एक्सिस भी हो सकते हैं, और जेड एक्सिस भी हो सकते हैं। एक्स एक्सिस भी लोब, वाई एक्सिस भी लोब, और जेड एक्सिस भी लोब। यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यह है जेड एक्सिस। तो लोब शेप्ड है। जब लोब शेप्ड है, आपको पता है, अब रेडियल प्लेन्स और एंगुलर, रेडियल नोड्स कन्फर्म्ड n माइनस एल माइनस 1। n का वैल्यू 3, L का वैल्यू 1, -1 वो आया 1। सो देयर इज 1 रेडियल नोड। वहां पे रेडियल नोड 2p में कोई रेडियल नोड नहीं था। यहां पे एक स्फेरिकल सरफेस ऐसी होगी जहां पे प्रोबेबिलिटी पाई जाने की 0, तो ग्राफ एक जगह पे टच करेगा। अच्छा, दूसरा एंगुलर, एंगुलर नोड्स कितने होते हैं? L के बराबर। L का वैल्यू क्या है? L का वैल्यू, P के लिए L का वैल्यू 1 है, S के लिए 0। सो एक, ये आपको पता है, या तो XY प्लेन, या YZ प्लेन, या ZX प्लेन, तीनों में से एक प्लेन हो सकता है। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। ये है प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे, अच्छे से देखोगे, ये इस तरह से नीचे उतरा, ये है प्यारे बच्चों प्लेन, ये है प्यारे बच्चों प्लेन, ये है प्यारे बच्चों प्लेन। इस प्लेन का नाम, ये प्लेन है, ये प्लेन सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है। तो ये कौन सा नोड है? ये एंगुलर नोड है।
एंगुलर नोड 1। अब आप देखोगे प्यारे बच्चों, जब आप दूर गए, यहां पे एक स्फेरिकल सरफेस ऐसी आ रही है जहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पाई जाने की 0, तो ये रेडियल नोड ठहरा। ये रेडियल नोड ठहरा बच्चों, रेडियल नोड ठहरा। अच्छे से क्लियर आया, अच्छे से क्लियर आया। बीच में कट करके एक सरफेस निकली, प्लेन है, एंगुलर नोड। स्फेरिकल सरफेस, रेडियल नोड। इतना क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं और साई वर्सेस एक्स का ग्राफ। चलो, दूसरा आता है ग्राफ, दूसरा आता है ग्राफ साई वर्सेस एक्स का ग्राफ। एक साइड से साई, दूसरे साइड से डिस्टेंस। क्योंकि पी का ग्राफ है, 0 से स्टार्ट होगा, न्यूक्लियस के पास पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0, तो आगे बढ़ जाएगा और नीचे आएगा। एक रेडियल नोड है, एक जगह पे कट करेगा, आगे इस तरह से वापस ऊपर, वापस ऊपर, इस तरह से गया। एक यहां पे, यहां का मतलब हुआ एक रेडियल नोड। चलो बच्चों, साई स्क्वायर वाला ग्राफ एग्जैक्ट ऐसा ही आएगा, सिर्फ एक जगह पे कट करेगा और नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव साइड जाएगी, नेगेटिव साइड की वैल्यू पॉजिटिव साइड जाएगी। ये एक रेडियल नोड है। और ये है 3p, यहां पे है चौथा, ये साई स्क्वायर ग्राफ था, ये साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और एक चौथा जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, हाँ, रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ। 4 πr² dr विद रिस्पेक्ट टू आर। क्योंकि आर से बढ़ता है, 0 से स्टार्ट हुआ, ऊपर गया, एक जगह पे जरूर कट करेगा क्योंकि एक रेडियल नोड है, और बढ़ जाएगा और उसके पैरेलल बन जाएगा। ठीक है, तो एक बार एनिमेशन देखेंगे। चलो बच्चा लोग, ये है साई वर्सेस आर ग्राफ, नजर रखिए, ये है साई वर्सेस आर ग्राफ, साई वर्सेस आर ग्राफ। चलो बेटा, ये है साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ। ये ओए होए, पूरी तरह से नोड्स देखिए, पूरी तरह से नोड्स देखिए बच्चों। ये है नोड, ये है रेडियल एंगुलर, बीच में तो है एंगुलर नोड, लेकिन रेडियल नोड्स पे आप देखिए, आप रेडियल नोड्स देखिए। ये है, ये रहा रेडियल नोड। जब ये अंदर वाला खत्म हो जाएगा, रेडियल नोड हो जाएगा, फिर उसके बाद और आप देखिए अंदर वाला, ये रहा, इसके बीच में रेडियल नोड है। चलो बच्चा लोग, इतना भी क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 4p ऑर्बिटल। सो सेम प्रोसीजर आप इसमें फॉलो कर सकते हो, मुझे लगता है ये आप कर सकते हो। मैंने तो 1 दिखाया, 2 दिखाया, 3 दिखाया, इसमें आप देखिए, देख सकते हो। पहली इसकी शेप, शेप क्या है बच्चों? लोब शेप। ठीक, चलो बच्चा लोग, रेडियल, अब मैं जल्दी बोलूंगा, रेडियल नोड्स कितने आएंगे? n-l-1। n का वैल्यू 4, n का वैल्यू 1 - 1, तो 2 रेडियल नोड्स। और एंगुलर नोड जो है वो L के बराबर है और L का वैल्यू 1। सो 2 रेडियल, एक एंगुलर, टोटल नोड्स 3 बन गई। ठीक है बच्चा लोग, तो देखिए, ये रहा एंगुलर नोड जो बीच में कट करके निकलेगा, ये रहा बीच में एंगुलर नोड। ये है प्यारे बच्चों रेडियल नोड एक, अंदर वाला रेडियल नोड दूसरा। सो देयर आर 2 रेडियल नोड्स, ये एक रेडियल, ये दूसरा रेडियल, और ये एंगुलर नोड। ठीक है बच्चा लोग, वेरी गुड। ठीक है, ये वो साई वर्सेस आर ग्राफ। एक साइड से साई प्लॉट करेंगे, दूसरे साइड से आर प्लॉट करेंगे, क्योंकि पी ऑर्बिटल 0 से ऊपर एक जगह कट, फिर दूसरी जगह कट, दो जगह पे एक कट मारेगा, क्योंकि दो नोड, दो रेडियल है, एक रेडियल नोड, दूसरा रेडियल नोड। ठीक है बच्चा लोग, तो साई स्क्वायर वाला भी दो जगह पे कट करेगा, नेगेटिव वाली साइड की वैल्यू पॉजिटिव बन जाएंगे। ये रहे दो रेडियल नोड्स। और ये है प्यारे बच्चों, ये 0 से स्टार्ट, एक रेडियल नोड, दूसरा रेडियल नोड, उसके बाद पैरेलल बन जाएगा। ये तो आप पता ही है, ये है साई वर्सेस आर ग्राफ,
ये है बच्चा लोग साई स्क्वायर वर्सेस आर ग्राफ, ये है रेडियल प्रोबेबिलिटी, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन वर्सेस आर, 4 πr² dr वाला ग्राफ। हाँ, एनिमेशन से ज्यादा क्लियर आएगा आपको। चलो भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये चलो बेटा एनिमेशन देखिए आप, ये है एनिमेशन, ये रही एनिमेशन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, आगे चले बेटा। साई स्क्वायर, ये दो नोड्स दिख रहे हैं, दो रेडियल नोड्स, दो रेडियल नोड्स, एक दो, दो रेडियल नोड्स, आए समझ। तो ये है 4p वाला ग्राफ। तो ये इसके जितने भी ग्राफ्स मैंने अभी तक बनाए, जितने भी ग्राफ्स मैंने अभी तक बनाए, ये उनके, ये है प्यारे बच्चों, ये है 2p, 3p, 4p के लिए साई आर, साई स्क्वायर आर, 4 πr²। इसी तरह से इसको, इसी तरह से इसको। बेटा लोग समझ आ रहा है? तो पीडीएफ आप देख सकते हो, वहां पे आप उतार सकते हो। अब आते हैं प्यारे बच्चों, एस ऑर्बिटल हमने बात की, पी ऑर्बिटल हमने बात की, और आखिरी ऑर्बिटल जो हम डिस्कस करते हैं दैट इज डी ऑर्बिटल। क्या है प्यारे बच्चों? डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल, चाहे कोई भी डी ऑर्बिटल हो, 3D हो, 4D हो, 5, जिस तरह से एस ऑर्बिटल कोई भी हो स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल कोई भी हो डम्बल शेप्ड या लोब शेप्ड आप बोल सकते हो। डी ऑर्बिटल जो है, डी ऑर्बिटल की आपको पता है 5 पॉसिबिलिटीज है। हाँ, डी ऑर्बिटल, ये पहले ही इसमें एक डी ऑर्बिटल, दूसरी डी, तीसरी डी, चौथी डी, और ये डी जेड स्क्वायर वाली ऑर्बिटल, 5 डी ऑर्बिटल पॉसिबल है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, 4 ऑर्बिटल जो है उनकी शेप सेम है, 5वीं ऑर्बिटल की डिफरेंट है। ये 4 ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये 4 ऑर्बिटल्स है। सिर्फ डी जेड स्क्वायर वाली की शेप अलग है, इसकी शेप अलग है। यहां इतना क्लियर है? सिर्फ इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है। आप देखो प्यारे बच्चों, डी एक्स वाई, तो ये क्या है? ये बिटवीन द प्लेन्स होते हैं। देखो बेटा, ये है एक्स, ये है वाई, ये बिटवीन एक्स और वाई, इस तरह से डबल डम्बल शेप्ड है, डबल डम्बल शेप्ड या डबल लोब। ये डी एक्स वाई है, एक्स और वाई के बीच, ये रहा डी एक्स वाई। ठीक है, इसी तरह से डी वाई जेड, तो वाई और जेड, ये वाई प्लेन, जेड प्लेन, इसके बीच में आएगा। ठीक है, आया ये डी जेड एक्स, इसी भी तरह से जेड और एक्स के बीच में, और ये भी पॉसिबिलिटी है अलोंग एक्स और वाई। हाँ, ये अलोंग एक्स, ये अलोंग द एक्सीज, अलोंग द एक्सीज आया, ये आया डी एक्स स्क्वायर माइनस, और डी जेड स्क्वायर जो है डोनाउट शेप्ड है। ठीक है, ये एक है, और इसमें इस तरह से गोल करके, इस तरह से गोल करके है। तो इसकी 5 ऑर्बिटल्स पॉसिबल है। 4 की शेप डबल डम्बल है, और एक की शेप डोनाउट शेप्ड है। तो डी ऑर्बिटल्स की पहले शेप की बात करेंगे। 4 डी ऑर्बिटल्स की डबल डम्बल में लिखूंगा, सिंपल वर्ड, डबल डम्बल शेप्ड या डबल लोब शेप्ड, डम्बल शेप, और एक की जो है डोनाउट है, डोनाउट शेप्ड। ठीक है बच्चा लोग, ये है डी, चाहे कोई भी डी, 3D हो, 4D हो, 5D हो, जो भी डी ऑर्बिटल हो, उनकी शेप इस तरह की होती है। ठीक, अब आते हैं प्यारे बच्चों 3D ऑर्बिटल पे। किस ऑर्बिटल पे? 3D ऑर्बिटल पे। तो शेप्स आपके सामने है, शेप्स आपके सामने, ये तो 3D डायग्राम में है, 3 डायमेंशनल डायग्राम में आप इस तरह भी देख सकते हो। ये है इसकी शेप्स, ये है इनकी शेप्स, मुख्तलिफ शेप्स है इसकी। डॉटेड में देख सकते हो, ये है डॉटेड वाली, लेकिन ये डी जेड स्क्वायर वाली है, ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, ये है। अब मसला है इसके प्लेन्स हम निकालेंगे, रेडियल और एंगुलर। यहां पे हम देखेंगे बेटा नोड्स, वो शेप कैसी है। पहले 3D की बात करेंगे, शेप कैसी है? शेप है 4 डी ऑर्बिटल्स की डबल डम्बल है, और एक डी ऑर्बिटल की डोनाउट है, डोनाउट शेप। ठीक, अब नंबर 1 बेटा, इसमें डिस्कस करेंगे कितने रेडियल नोड्स और कितने एंगुलर।
रेडियल की फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन, एन का वैल्यू 3, एस पी डी, डी के लिए 0 1 2, 2 है एल का वैल्यू, -1 तो रेडियल नोड 0। आप प्यारे बच्चों एंगुलर नोड की बात करो, एंगुलर नोड की बात करो, एल के बराबर, एल का वैल्यू 2 तो 2 एंगुलर नोड, टोटल नंबर ऑफ नोड जो है 2 आए। ठीक है बेटा, सो 2 एंगुलर नोड्स आएंगे। आपको पता है क्योंकि एक डंबल शेप थी, उसका एक प्लेन आता है, 2 डंबल शेप 2 प्लेन्स आएंगे। ये है प्यारे बच्चों, आप देखो ये है ना, ये आप देखो ये डबल डंबल है, ये कौन सा है, डी एक्स वाई, हाँ एक्स और वाई के बीच में, एक्स और वाई के, इसमें 2 प्लेन आएंगे, देखो एक इस तरह का प्लेन, दूसरा इस तरह से, ये एक्स और वाई, देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, आप देखो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, इसके बीच में ये है ना, इसको 2 प्लेन परपेंडिकुलर आएंगे, एक ये वाला प्लेन, दूसरा ये वाला प्लेन। ये कौन सा वाला प्लेन है, ये कौन सा वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन एक प्लेन रहा, ये वाला प्लेन, ठीक है। हाय 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 हाय, ये है एक्सजेड प्लेन, एक्सजेड प्लेन, दूसरा है ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन, ये है वाई जेड प्लेन, ये है वाई जेड प्लेन, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ एक जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन जो है इसके नोड प्लेन, तो मुझे उतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, आप देख सकते हो खुद फिर कौन कौन सा प्लेन जो है वो इसको आएगा, ये जेड एक्सिस, एक्स जेड प्लेन और वाई जेड प्लेन, ठीक है। एक्स और वाई आया ना, एक्स के साथ अब बचा कौन, जेड बच गया, एक्स के साथ जेड लगाओ, देखो ये आया, इस तरह से भी याद रख सकते हो, डी एक्स वाई है। अब कौन सा बच गया, जेड, इसको जेड लगाओ, इसको भी जेड लगाओ, आपको आएगा एक्स जेड और वाई जेड प्लेन। ये आई, हाँ क्या जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है, क्या जुगाड़ है। चलो बेटा, अब ये है डी एक्स जेड, हाँ डी एक्स जेड, एक्स और जेड के बीच में इनके ये 2 प्लेन जो है ये रेडियल, जरा कौन है, अच्छा अच्छा अच्छा, डी एक्स जेड, बच गया कौन, वाई, लगा इसको वाई, लगा इसको वाई, क्या आएगा, एक्स वाई प्लेन और जेड वाई प्लेन, ये इसके नोडल प्लेन्स है। इसी तरह से आप बाकी देख सकते हो। ये जो है डोनाउट शेप्ड जो है, डोनाउट शेप्ड जो है प्यारे बच्चों, डोनाउट शेप्ड, इसके भी 2 प्लेन्स आएंगे, ठीक है। डी जेड स्क्वायर जो है इसका थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि इसके ये 2 प्लेन्स परपेंडिकुलर नहीं आएंगे, इसका कुछ अलग ही आएगा, इसको एक थोड़ा इंक्लाइंड है, एक थोड़ा दूसरा आएगा वो प्लेन, मैं दिखाऊंगा अभी डायग्राम में, शेप में भी दिखाऊंगा, एनिमेशन में दिखाऊंगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल तो आपको क्लियर हुआ, इसके 2 नोडल प्लेन्स है, रेडियल कोई नहीं है, एंगुलर जो है 2 नोडल प्लेन्स है, ये एंगुलर है और दूसरा यहां से आएगा, ठीक है बच्चा लोग। ये रहे आपके सामने, ये है डी जेड स्क्वायर वाली ऑर्बिटल। अब देखो किस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी है, अब देखो बच्चा लोग किस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी है पाई जाने की, ठीक है। डॉटेड फिगर, ये है प्यारे बच्चों एक प्लेन यहां से, दूसरा प्लेन यहां से, 2 प्लेन के थ्रू जो है ये जो है नोडल प्लेन्स आएंगे, इसको एक प्लेन यहां से आएगा और एक प्लेन इस तरह से आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं दिखाऊंगा, अभी एनिमेशन में ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो बेटा, साई वर्सेस आर का ग्राफ, साई वर्सेस आर का ग्राफ, क्या कोई रेडियल प्लेन है, क्योंकि कोई रेडियल प्लेन नहीं है, 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम और इसके पैरेलल आएगा, टच नहीं करेगा, ठीक। उसके बाद साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, तो ये रहा साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, 0 से स्टार्ट मैक्सिमम, टच नहीं करेगा। उसके बाद ये भी है साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ दूसरी ऑर्बिटल के लिए, ठीक, 0 से स्टार्ट मैक्सिमम और उसके बाद टच नहीं करेगा। ये भी है साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ डिफरेंट शेप्स के लिए, आपको भी एनिमेशन में पता चलेगा ये क्यों बहुत बारी साई स्क्वायर वर्सेस आर आया। और आपको पता है रेडियल प्रोबेबिलिटी 0 से स्टार्ट होकर मैक्सिमम, फिर इसके पैरेलल बन जाएगा, ठीक है बच्चों। अच्छा अच्छा, मजा रखना बेटा, पूरी तरह से देखना, साई, साई का ग्राफ,
ये है साई का ग्राफ। ठीक है बच्चों, ये है साई का ग्राफ। चलो देखिए बच्चा लोग, देखिए आपको आ रहा है समझ? इससे पहले वाला जो था वो दूसरा था। ये अलॉन्ग एक्सीज था, अलॉन्ग एक्सीज था, अलॉन्ग एक्सीज था। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, आप देखो, फिर से मैं देखूंगा। अलॉन्ग एक्सीज एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखना, इसको देखना, ये एक्सीज के बीच में है, ये एक्सीज के अलॉन्ग नहीं है। ये डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स है, इन बिटवीन द एक्सीज। देखिए, इन बिटवीन द एक्सीज आई चार, इससे पहला वाला अलॉन्ग एक्सीज, एक्सीज के बीच में। अब आएगा डी जेड स्क्वायर वाला, अब नजर रखना, ये डी जेड स्क्वायर वाला, इसको थोड़ा नजर मारना। ये आया समझ बेटा? देखो नोड्स, एक दो। अब यहां पे एक जुगाड़ में आपको समझाता हूं। अब यहां पे प्यारे बच्चों एक जुगाड़ में समझाता हूं आपको। यहां पे आप 2p ऑर्बिटल रेडियल नोड्स की बात करेंगे। किसकी बात? रेडियल नोड्स की बात। ये 2p ऑर्बिटल आप देखो, और 3d और 4f। ठीक, आप इनका n माइनस एल माइनस वन वैल्यू निकालो, इसका 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 तीनों का वैल्यू 0। आप ट्राई करके इसको मारो। इसी तरह से 3p 4d 5f, इनका n माइनस एल माइनस वन रेडियल नोड तीनों का 1 आएगा। इसी तरह से 4p 5d 6f, इसका भी 2। तो जिस तरह के ग्राफ इसके 2p का आएगा, वही 3d, वही 4f। सिमिलरली 3p 4d 5f का सेम, सिमिलरली 4p 5d 6f का सेम आएगा ग्राफ। ये एक जुगाड़ है। ठीक है बच्चा लोग? तो यहां तक बेटा, अब मैंने इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि अब थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएगा इंसान, अब थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाएगा। इतना मुझे लगता है काफी है। इतने शेप्स हमने डिस्कस किए, एस ऑर्बिटल के, पी ऑर्बिटल के, डी ऑर्बिटल के, और डी के इससे ज्यादा जो ऑर्बिटल है उनमें रेडियल नोड्स भी फिर आते हैं, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है बच्चा लोग, इतना काफी है। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। द ग्राफ बिटवीन साई स्क्वायर और आर का ग्राफ गिवन है। जेई मेन में 2019 में आया है। अब क्वेश्चन की ओर आते हैं। साई स्क्वायर और आर का ग्राफ। साई स्क्वायर मैक्सिमम वैल्यू से स्टार्ट हुआ, एटलीस्ट एस ऑर्बिटल। तो हाँ देखो, मुझे उल्टा हो गया। साई स्क्वायर का वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ, तो एस ऑर्बिटल ही है, या तो 1s है, या तो 2s है, या तो 3s है। ठीक है, ये कौन सी ऑर्बिटल है? ये कौन सी ऑर्बिटल है? ठीक है बच्चों, और इसने ग्राफ को एक जगह टच किया, यानी कि एक रेडियल नोड है। क्या 1s में कोई रेडियल नोड है? जरा रेडियल नोड्स की फॉर्मूला क्या है? n माइनस एल माइनस वन। एस के लिए, एस के लिए एल का वैल्यू 0 है, सो रेडियल नोड्स की फॉर्मूला आपको आएगी एस ऑर्बिटल के लिए n माइनस वन, यही आएगी रेडियल नोड्स की फॉर्मूला। यही रेडियल नोड जो है बच्चा लोग कितने हैं? यही रेडियल नोड्स एक है। ये कब एक आएगा? जब n का वैल्यू 2 होगा। 2 माइनस वन इज 1, सो 2 आएगा। ये तो 2s ऑर्बिटल है। बहुत आसान क्वेश्चन, 2s ऑर्बिटल। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ठीक है, तो आप स्टेटमेंट्स देखो, हमें देखनी है कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है बच्चों, चलो। अच्छा, द सब्सिडरी क्वांटम नंबर एल, एजिमुथल क्वांटम नंबर या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, डिस्क्राइब्स शेप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड बाय इलेक्ट्रॉन। क्या ये शेप डिस्कस करता है एजिमुथल क्वांटम नंबर? बिल्कुल, क्योंकि अगर एजिमुथल क्वांटम नंबर 0s, एजिमुथल क्वांटम नंबर 1p, एजिमुथल क्वांटम नंबर 2d, इसका स्फेरिकल, डैम्बल, डबल डैम्बल, तो ये स्टेटमेंट तो कंफर्म्ड है, करेक्ट है बच्चा लोग। अच्छा 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 अच्छा, ये जो 2px है, 2px ऑर्बिटल, इसकी शेप क्या इस तरह की है? बाउंड्री सरफेस इस तरह की है, डम्बल शेप्ड बनाई है। बिल्कुल, ये भी तो करेक्ट है, ये भी तो करेक्ट है।
पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन इन वेव फंक्शन रेफर टू चार्ज, नहीं, वेव फंक्शन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं, तो चार्ज कहां से रेफर करेगा? The wave function of 2px is zero everywhere in xy plane. जो 2px ऑर्बिटल है, यही 2px, क्या वेव फंक्शन का वैल्यू जीरो है? नहीं नहीं नहीं, वेव फंक्शन का वैल्यू पहले बढ़ रहा है, यहां पे मैक्सिमम, फिर यहां से कम हुआ, पहले बढ़ गया फिर कम हुआ, तो ये भी गलत। तो ए और बी सिर्फ करेक्ट है, तो डी ऑप्शन है आपके सामने। ये भी जेई मेन का क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर 3p, जरा 3p के रेडियल नोड्स 2024 का क्वेश्चन, n माइनस एल माइनस वन, एन का वैल्यू 3, एस पी के लिए 1, ये 1, 3 माइनस वन इज 3 माइनस 2 दैट इज 1, तो एक रेडियल नोड। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये फिर से यही क्वेश्चन आया। चलो भाई चलो। द नंबर ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? फॉर वन एस ऑर्बिटल, फॉर वन एस ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज मैक्सिमम एट न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास क्या प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है? वन एस, बिल्कुल, क्योंकि वन एस मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, करेक्ट स्टेटमेंट। बच्चों, फॉर 2s ऑर्बिटल द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, नहीं, s ऑर्बिटल के लिए हमेशा मैक्सिमम से स्टार्ट उसके बाद कम, ये गया। बाउंड्री सरफेस, बाउंड्री डायग्राम एनक्लोजेस अ रीजन ऑफ 100% प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, बाद में देखेंगे। P and D orbital, P and have one and two angular nodes, क्या P में एक एंगुलर नोड्स, D में एक दो एंगुलर नोड्स, P के एंगुलर नोड्स L के बराबर, एंगुलर नोड्स का फॉर्मूला है L। अच्छा, P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2, ये तो ठीक है, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ पी ऑर्बिटल इज जीरो एट न्यूक्लियस, बिल्कुल, ये भी, क्योंकि पी का वैल्यू जीरो से स्टार्ट होता है। अब मैक्सिमम ये बाउंड्री सरफेस, क्या उसमें 100% प्रोबेबिलिटी 100% नहीं होती है? मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, 100% नहीं होती है, तो ये गलत है। सो इसमें तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ए बी और ई, ए बी और ई, तो तीन स्टेटमेंट्स करेक्ट है। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन 4p ऑर्बिटल, 4p है, निकालो बेटा रेडियल, रेडियल की फॉर्मूला n माइनस एल माइनस वन है, n का वैल्यू 4, p का वैल्यू 1 1, तो दो रेडियल आए, दो रेडियल आए। चलो बच्चा लोग, अब अच्छा, एंगुलर नोड्स L के बराबर होता है, एंगुलर नोड्स 1 के बराबर, तो टोटल नोड जो है 2 + 1 3, सो आंसर आएगा रेडियल 2 और 3, तो ए। ठीक है बच्चा लोग, आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चा लोग, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट प्लॉट फॉर साई स्क्वायर आर ग्राफ 2s के लिए, 2s के लिए साई स्क्वायर और आर का ग्राफ, एस के लिए मैक्सिमम से स्टार्ट होगा। अच्छा, ये 2s, ठीक है। अच्छा, जरा इसके रेडियल नोड्स निकालो, रेडियल नोड्स निकालो, रेडियल नोड्स n, क्योंकि याद तो नहीं रहता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन याद तो, फॉर्मूला आएगी n माइनस एल माइनस वन, n का वैल्यू 2 0 1, तो 2 माइनस 1 इज 1, एक जगह पे ग्राफ कट करेगा, तो ये तो नहीं है, इसमें तो कहीं पे कट नहीं किया, ये तो नहीं है क्योंकि इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव में साइन स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, इसमें दो जगह पे कट किया, ये भी गलत, इसमें एक जगह पे कट किया, बी ऑप्शन आएगा। बहुत बहुत अच्छी बात। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते। द नंबर ऑफ रेडियल एंड एंगुलर नोड्स फॉर 4d, 4d की बात करो, जरा रेडियल की फॉर्मूला क्या आएगी? n माइनस एल माइनस वन, 4 माइनस डी का वैल्यू एस पी डी 0 1 2 माइनस 1, 4 माइनस 3 1, रेडियल नोड 1। अच्छा, एंगुलर नोड्स एल के बराबर एस पी डी 2 के बराबर 1 और 2, ये रहा प्यारे बच्चों 1 और 2। छठे क्वेश्चन को ये
बच्चा लोग नेक्स्ट, अ सर्टन ऑर्बिटल हैज नो एंगुलर नोड्स एंड टू रेडियल नोड्स, द ऑर्बिटल इज, इसमें कोई एंगुलर नोड नहीं है और दो रेडियल नोड्स है। अच्छा, ये कौन सी ऑर्बिटल है, ये कौन सी ऑर्बिटल है जिसमें कोई एंगुलर नोड नहीं है। एंगुलर नोड आपको पता है एस ऑर्बिटल, अगर आपको याद है कॉन्सेप्ट अच्छे से है, एंगुलर नोड एस ऑर्बिटल में नहीं होता है। अब दो चीजें हैं, या तो 3s है या तो 2s है, यही है ना। चलो अब देखेंगे 3s में, अगर आप या आप अलग अलग से इसको अलग कैलकुलेट करो, इसको अलग, इसको अलग, इसको अलग, वैसे थोड़ा टाइम जाएगा। अगर आप जुगाड़ करोगे, एस ऑर्बिटल में कोई रेडियल एंगुलर नोड नहीं है। अब देखेंगे दो रेडियल किसमें है। रेडियल नोड्स की फॉर्मूला वो है n माइनस एल माइनस वन। एन का वैल्यू 3, एस का वैल्यू 0 - 1 आया तो आपको 2 आया। सो दो एंगुलर नोड्स इसमें, दो रेडियल नोड्स, सॉरी, ठीक है, तो इसमें। चलो बेटा, अ सर्टन ऑर्बिटल हैज n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 3 है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3। हाय हाय, n इक्वल टू 4 है। चलो ये फोर्थ ऑर्बिटल है, ठीक है। अब मसला है फोर्थ ऑर्बिटल की कौन सी है। 4 में s भी हो सकता है, 4p, 4d, 4f, अरे है तो कौन, s है, p है। अच्छा, s की ओरिएंटेशन, अच्छा p में 3, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ओ मैग्नेटिक इसमें 3 है, पी एक्स पी वाई पी जेड। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर देता है क्या है, ओरिएंटेशंस, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशंस देता है। इसमें 3 है, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू 3 हुआ, हाँ में तो -1 0 1, ठीक। अच्छा, 4d की बात करो पहले बच्चों, 4d, डी में कितने ऑर्बिटल्स है, 5, जरा क्या है, -2 -1 0 1 2 3। चलो बेटा 4f की बात करो, -3 -2 -1 0 1 2 3, डिटेल में क्वांटम नंबर हमने पढ़ा। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर -3, जरा ये कौन सी एस में है, नहीं एस में सिर्फ 0 मैग्नेटिक, पी में -1 से स्टार्ट +1 पे एंड, ठीक है। डी से -2 टू +2, ठीक है, -2 टू +2, और एफ में -3 टू +3। सो -3 मतलब हुआ ये 4f ऑर्बिटल है। -3 का मतलब है -3 टू +3, ये 4f ऑर्बिटल। अब आप निकाल सकते हो रेडियल और एंगुलर, द टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स। रेडियल नोड्स की फॉर्मूला क्या है, n माइनस एल माइनस वन। n का वैल्यू 4, l का वैल्यू SPD f के लिए l का वैल्यू 3 -1, तो आपको 0 आएगा, 0 आएगा, ठीक है, तो 0 है। क्लियर है बच्चा लोग, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, जेईई मेन के सारे क्वेश्चन है। द करेक्ट स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है इनफाइनाइट डिस्टेंस को छोड़ के। इट कैन बी 0 फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट, इट कैन बी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है 1s के लिए। क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी सिर्फ इन्फिनिटी पे तो 0 बनता है, वो छोड़, उसके अलावा क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 1s के लिए 0 है, नहीं। 1s के लिए तो इस तरह से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का ग्राफ है, मैक्सिमम से कम होता है, 0 तो नहीं बनता है। इट कैन बी नेगेटिव फॉर 2p ऑर्बिटल, क्या नेगेटिव हो सकता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हुआ साई स्क्वायर, साई स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं बन सकता। इट कैन बी 0 फॉर 3p, क्या 3p के लिए 0 है। p ऑर्बिटल का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यहां से 0 से स्टार्ट मैक्सिमम और इस तरह से, तो 0 हो सकता है, 0 हो सकता है। न्यूक्लियस के पास 0 है। इट कैन नेवर बी 0 फॉर 2s, इट कैन नेवर बी 0 फॉर, हाँ 0 हो सकता है, 2s के लिए 0 हो सकता है, 2s के लिए 0 हो सकता है, इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर आप निकालोगे, एक रेडियल नोड है, 2s के लिए एक रेडियल नोड है, वहां पे 0 बन जाएगा, एक जगह पे टच करता है ये, एक जगह पे, तो ये भी गलत है, तो सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एक्सेप्ट एट, ये तो वही, ये तो फिर से वही क्वेश्चन आया, अब देखो, अच्छा ये वापस यही क्वेश्चन आया। चलो बच्चा लोग, अब इसकी तरह एडवांस्ड का क्वेश्चन है। चलो ये तो हमने किया, ये वही क्वेश्चन है, चलो बेटा आगे बढ़। द
इलेक्ट्रॉन्स आर मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड। इलेक्ट्रॉन कहां पे मोस्ट लाइकली टू बी फाउंड है, कहां पे आराम से पाया जा सकता है, जहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा आए। ये तो साई का ग्राफ है, लेकिन जब हम साई स्क्वायर का ग्राफ बनाएंगे, नेगेटिव वैल्यू जीरो तो जीरो ही आएगा, यहां से इस तरह से पॉजिटिव इस तरह से बन गया, ये इस तरह से बन जाएगा, नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव, यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा, यहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ज्यादा। सो ए और सी के पास प्रोबेबिलिटी जो है इन द रीजन ए एंड सी, इन द रीजन ए एंड सी, ए एंड सी के पास। चलो बच्चा लोग आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ ये तो वैसे मैंने दिखाया था, साई स्क्वायर वर्सेस आर का ग्राफ, एक जगह पे कट हुआ और मैक्सिमम से स्टार्ट हुआ तो 2s आएगा, 2s ऑर्बिटल। ये ऑलरेडी मैंने पहला क्वेश्चन जो दिखाया था वो यही था। चलो बच्चा लोग ये अब एडवांस्ड के क्वेश्चन है, एडवांस्ड क्वेश्चंस की ओर आते हैं। ये एडवांस्ड के क्वेश्चंस है। P is the probability of finding 1s electron. P is the probability of finding 1s electron. 1s electron की पाई जाने की probability 1s है of hydrogen atom in spherical shell of infinite sphere. The volume of this sphere is 4 pi r square dr. The qualitative sketch of dependence of P and R. हाँ, probability P और R का ग्राफ कैसा है, P और R का ग्राफ कैसा है, ठीक है। यहां पे इसने वॉल्यूम वॉल्यूम नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग 1s इलेक्ट्रॉन। जरा प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी होगी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो कि साई स्क्वायर हम मानते हैं, इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई होगा, जिसको आप रेडियल प्रोबेबिलिटी भी बोलते हो। सो रेडियल प्रोबेबिलिटी का ग्राफ आपको बनाना है, सिंपल वर्डिंग में रेडियल प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्राफ 1s के लिए, क्योंकि रेड 1s में नंबर ऑफ नोड जो है जीरो है तो टच नहीं करेगा, और रेडियल प्रोबेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू रेडियस बढ़ता जाएगा, तो जीरो से स्टार्ट होकर मैक्सिमम तो ये कम। ये तो हमने डिटेल में अभी पढ़ा, तो ये सी ग्राफ है। तो नंबर ऑफ रेडियल, ये भी जी एडवांस्ड में बहुत साल पहले आए, 3s और 2p में। 3s में रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, 3 माइनस 0 माइनस 1 2 के बराबर, ठीक। चलो 2p में n माइनस एस पी का वैल्यू 1 माइनस 1 0, सो 2 और 0 आपको आया, ये रहा 2 और 0। चलो बच्चा लोग, द नंबर ऑफ नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन्स, नोडल प्लेन्स इन पी एक्स ऑर्बिटल। पी एक्स जो है बच्चा लोग, पी एक्स जो है, पी एक्स ऑर्बिटल, इसमें कितने नोडल प्लेन्स है, इसमें कितने नोडल, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है ये आप कर पाओगे, उतना बड़ा इश्यू नहीं है। तो फिर से ये क्वेश्चन आया, चलो बेटा। तो हमने पढ़ा पी एक्स हो, पी वाई हो, पी जेड हो, इसमें एक ही नोडल प्लेन होता है, पी ऑर्बिटल में एक नोडल प्लेन, एंगुलर नोड्स को बोलते हैं, वन, ठीक है। चलो बच्चा लोग आगे, जेई मेन ऑनलाइन का क्वेश्चन है बच्चों, द प्लॉट ऑफ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम अगेंस्ट आर इज गिवन बाय, ये गिवन है ए बी सी और डी। द करेक्ट चारों में से कौन चार ग्राफ दिए हैं, 3s ऑर्बिटल के लिए कौन सा करेक्ट ग्राफ है, 3s निकालो प्यारे बच्चों, रेडियल नोड्स, रेडियल नोड्स, रेडियल की फॉर्मूला n माइनस एल माइनस 1, n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 0, s के लिए 1, सो 3 माइनस 1 इज 2। सो आपको दो जगह पे ग्राफ टच करना है, क्योंकि अब ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जो कि r विद रिस्पेक्ट टू r वेरी होता है, 0 से स्टार्ट होगा, आगे आगे बढ़ता जाएगा और दो जगह पे टच करेगा। 0 से स्टार्ट चारों ग्राफ हुए, इसने एक जगह पे टच किया, इसने एक जगह पे टच किया,
इसने एक और इसने कहीं पे ये बेसिकली पैरेलल है, इस तरह से पैरेलल पूरा नहीं है, ये पैरेलल है। इसने एक जगह पे टच किया, एक जगह पे टच किया, दूसरी जगह पे पैरेलल बन गया। इसने दो जगह पे टच किया और यहां पे पैरेलल निकला। ठीक है, तो दो जगह पे सिर्फ डी ऑप्शन टच कर रहा है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये तो अभी हमने किया, ये तो फिर से क्वेश्चन आया। अब नेक्स्ट टॉपिक है प्यारे बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन और इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल। जरा 1 2 3 4 5 6 9 10, तो इसमें 10 ही स्लाइड्स है। तो आते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पे। चलिए बेटा, आते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, इस पे बात करते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। तो उसी के साथ आज का जो सेशन जो है हमारा वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, तो इसमें यहां पे साई है। साई है बच्चों, आप बोलोगे सर बिल्कुल साई है। ये साई क्या है? वेव फंक्शन है। साई क्या है? वेव फंक्शन है। क्योंकि डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट से हमें पता ये चला कि इलेक्ट्रॉन के पास वेव नेचर बी है, इलेक्ट्रॉन एक्ट करता है वेव बी, तो उस वेव का एम्पलीट्यूड हमें देता है ये साई, जिसका नाम है वेव फंक्शन। ठीक है बच्चा लोग, तो ये है, इस इक्वेशन का नाम है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये रही आपके सामने। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपके सामने। ठीक है, तो E इसमें है टोटल एनर्जी बच्चों, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी है, V है पोटेंशियल एनर्जी और साई है वेव फंक्शन। ये आपके सामने वेव इक्वेशन है। तो अब इसमें क्या है प्यारे बच्चों? साई है और साई स्क्वायर है। मैंने ऑलरेडी आपको बोला साई जो है ये क्या है? एसोसिएटेड वेव जो है उसका वेव फंक्शन है, और ये क्या देता है? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव। इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, जो साई स्क्वायर है इसके इतने ग्राफ्स बनाए आपने, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस है ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देता है। अब मसला है ये जो है साई वेव इक्वेशन जो है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है, इसमें जो साई है इसके सोल्यूशन क्या है? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके सोल्यूशन क्या है? देखो, साई का जो सोल्यूशन है पूरी तरह से नजरा, इसमें साई जो सोल्यूशन है इसमें क्या आएगा बच्चों? पूरी तरह से समझना। इसमें जो सोल्यूशन है साई का सोल्यूशन, इसमें तीन पार्ट्स है, ये आपको समझना है। साई के सॉल्यूशन में तीन पार्ट्स है। वेव फंक्शन में जो है एक है कांस्टेंट पार्ट। क्या पार्ट है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट पार्ट। उसके बाद है, उसके एक तो कांस्टेंट है, उसके बाद है रेडियल पार्ट जिसमें आर की वेरिएशन है, उसके बाद है एंगुलर पार्ट जिसमें थीटाज की वेरिएशन है। सो इसमें तीन पार्ट है। पार्ट नंबर 1 इज कांस्टेंट पार्ट, पार्ट नंबर 2 इज रेडियल पार्ट, पार्ट नंबर 3 इज एंगुलर पार्ट। सो देयर आर थ्री पार्ट्स इन सॉल्यूशन ऑफ वेव इक्वेशन, जिसमें साई का सॉल्यूशन है। ये आप देखिए प्यारे बच्चों, ये आपके सामने देखिए 1/पाई कांस्टेंट, Z/A जो है ई पावर ये रेडियल पार्ट है, और एंगुलर पार्ट इसमें नहीं है क्योंकि उसमें थीटा बीटा आएगा। ये प्यारे बच्चों कांस्टेंट पार्ट, ठीक है, ये कांस्टेंट पार्ट है बच्चों। ये आपका रेडियल पार्ट रहा, इसमें भी कोई एंगुलर पार्ट नहीं। कांस्टेंट पार्ट, रेडियल पार्ट, यहां है एंगुलर पार्ट। कांस्टेंट पार्ट, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट। कांस्टेंट पार्ट, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट। समझ आ रहा है? कांस्टेंट पार्ट, रेडियल पार्ट और एंगुलर पार्ट। कांस्टेंट पार्ट, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट। कांस्टेंट पार्ट, रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट। कांस्टेंट, रेडियल यहां तक और एंगुलर यहां तक। तो इसी तरह से चलता रहता है बेटा। इतना क्लियर है। अब मसला है सिग्निफिकेंस क्या है इस इक्वेशन की, हमें क्या पता चलेगा? देखो बच्चों, ये जो रेडियल पार्ट है पूरी तरह से समझना, रेडियल पार्ट है, इसमें यहां पे आर है ना? आर, यहां पे आर है और बाहर कोई अकेला आर नहीं है।
अंदर से आर है, बाहर से कोई अकेला आर नहीं है। यहां आर है, बाहर से कोई अकेला आर नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखो बच्चों लोग, आर है, इसका पावर 2 है और बाहर से कोई अकेला आर नहीं है। ठीक है, तो ये रहा आर, ये रहा आर। अब देखो प्यारे बच्चों, ये आर है, कुछ और चीजें मुझे दिखानी है। यहां पे ये आर जो है इन द फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल है। क्या है बेटा? पॉलिनोमियल है। और इसमें आर है, ये भी आर है। ये देखिए प्यारे बच्चों, आर जो है रेडियल पार्ट में पॉलिनोमियल है, इसमें आर है, आर स्क्वायर है। ये रहा प्यारे बच्चों आर, आर स्क्वायर पॉलिनोमियल में माइनस है, आर, आर स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप देखोगे बच्चों पूरी तरह से समझना, ये आर और आर स्क्वायर में आर कॉमन आएगा ना, अब आर बाहर अकेला रहेगा। ठीक है, तो इसमें दो आर हो सकते हैं, एक पॉलिनोमियल वाला आर, दूसरा अकेला वाला आर। ठीक है, पॉलिनोमियल वाला। अब पॉलिनोमियल में जो आर का मैक्सिमम पावर है, आर का कौन सा पावर? मैक्सिमम पावर है। पूरी तरह से समझना, पॉलिनोमियल में आर का जो मैक्सिमम पावर है, मैं भी क्वेश्चन में भी दिखाऊंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल का आर का जो मैक्सिमम पावर है वही पावर होता है n माइनस एल माइनस वन, यानी कि आर का जो मैक्सिमम पावर है वो देता है आपको रेडियल नोड्स। क्या देता है बच्चों? रेडियल नोड्स। पॉलिनोमियल में जो ब्रैकेट में आर्स थे, प्लस समथिंग माइनस समथिंग, उसमें आर का जो मैक्सिमम पावर है वो आपको देता है रेडियल नोड्स। और जो आर है, जो पॉलिनोमियल के बाहर आर है, अकेला वाला आर, मैं लिखूंगा अकेला वाला आर, उसका जो मैक्सिमम पावर है, उसका जो पावर है वो आपको देगा एल का वैल्यू। किसका वैल्यू? एल का वैल्यू। होय 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 होय, फिर से इस तरह से पॉलिनोमियल होगा और बाहर खुला आर, आर फॉर एग्जांपल स्क्वायर होगा, यहां 1 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 प्लस आर 4 बाई 3। लेट अस सपोज समझाने के लिए, ये पॉलिनोमियल में आर का मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 4। इसका मतलब n माइनस एल माइनस 1 का वैल्यू 4, यही 4 है रेडियल नोड्स। और खुला आर जो है, अकेला आर बाहर जो है, इसका जो पावर है ये एल का वैल्यू है। बेटा लोग समझ आ रहा है? बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, अब यहां पे नजर रखिए, इस वाले क्वेश्चन में आप नजर रखिए। मैं आपको बोलूंगा प्यारे बच्चों, इसमें देखो ये क्या मसला है। देखो बच्चों, ये क्या है? ये सारा के सारा कांस्टेंट है, जेड भी कांस्टेंट, ए भी, ये सारा हो गया कांस्टेंट खत्म। ये है रेडियल पार्ट। जरा क्या है रेडियल पार्ट? रेडियल पार्ट क्या है? रेडियल पार्ट अगर आप देखोगे बच्चों, 6z आर डिवाइडेड बाई ए माइनस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये पार्ट छोड़ो, इसकी जरूरत नहीं है एक्सपोनेंशियल टर्म की। अब इन दोनों में से आर का वैल्यू कॉमन आएगा, आपको आएगा प्यारे बच्चों 6z बाई ए माइनस जेड स्क्वायर आर बाई ए स्क्वायर और बाहर आर। अब ये पॉलिनोमियल टाइप आर बन गया, ये अकेला वाला। इस आर का वैल्यू, ये क्या बन गया? आर का वैल्यू 1 है, जो अकेला वाला आर का वैल्यू 1, ये एल होता है। सो एल का वैल्यू 1 आया। ठीक है बच्चों, एल का वैल्यू 1 आया। ठीक है, और ये जो पॉलिनोमियल टाइप आर है, आर का वैल्यू 1, ये 1 है n माइनस एल माइनस 1। सो n माइनस एल माइनस 1 जो है वो अंदर से वो भी 1 के बराबर है। जरा l का वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट करो, आपको आएगा n माइनस 1 इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3। सो आपको आया n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। ये हो गया 3, ये हो गई p। सो 3p ऑर्बिटल आपका आंसर है। आपका आंसर 3, ये 3p ऑर्बिटल है। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। समझ आ रहा है बच्चों लोग? चलो मैं एक दो एग्जांपल्स और दिखाऊंगा। इतने इतने फंक्शन मैंने लिए थे, इतने फंक्शन मैंने लिए थे, इतने फंक्शन मैंने लिए थे। चलो उठाएंगे कोई? हाय हाय, चलिए बेटा, ये है। हालांकि मैंने लिखा है ये कौन सा है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा पहचानने के लिए। देखो बच्चों, देखो बच्चों, ये रहा, ये रहा, ये रहा। छोड़ो ये माइनस,
ये चलो उठाइए, ये कांस्टेंट पार्ट, ये रेडियल पार्ट। चलो ई का काम मुझे यहां पे नहीं है। आप बोलिए प्यारे बच्चों, रेडियल पार्ट जो है इस वाली क्वेश्चन में वो किसके बराबर है? 2 - ZR/A। और बाहर से कोई खुला आर नहीं, बाहर से कोई अकेला आर नहीं। अकेले आर जो है उसका वैल्यू एल देता है, उसका वैल्यू तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब एल का वैल्यू 0, क्योंकि खुला आर नहीं है, अकेला आर नहीं है। अब देखिए पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल है उसके आर का वैल्यू 1, इसका मतलब n - l - 1 1 के बराबर। एल का वैल्यू 0 डालो, n = 2, सो n = 2, l = 0, 2s, ये 2s का है। बहुत आसान, बहुत आसान, बहुत आसान। सो इसी तरह से एक और एग्जांपल उठाओ, उठाओ कोई भी एग्जांपल। चलो ये वाली एग्जांपल एक दो उठा, इससे ज्यादा क्लियर हो जाएगा बच्चों। चलो बच्चा, ये वाली एग्जांपल अगर देखो, ये कांस्टेंट पार्ट और ये रेडियल पार्ट। अच्छा, इसमें कहीं पे बाहर अकेला आर नहीं है, इसका मतलब एल का वैल्यू 0। ठीक है, अंदर से जो आर है उसका मैक्सिमम पावर है 2, आर का पावर है 2, इसका मतलब n - l - 1 जो है 2 के बराबर, n = 3, सो n3l0 3s, ये आपका आंसर, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, सो इसी तरह से आप कर सकते हो, कोई बड़ा मसला नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस की ओर आते हैं, आपको खुद समझ आएगा करना क्या है। ये क्वेश्चन आपने किया? हाँ, ये क्वेश्चन आपने किया। चलो बेटा, यहां पे क्वेश्चन है द वेव फंक्शन। वेव फंक्शन आपके सामने है, आपको पहचानी है ऑर्बिटल कौन सी है। ये कौन सा पार्ट बच्चों? कांस्टेंट पार्ट है, कांस्टेंट पार्ट। ये कौन सा पार्ट? रेडियल पार्ट, और ये है एंगुलर पार्ट। चलो रेडियल पार्ट की बात करो, रेडियल पार्ट में 6 - R/A0 और बाहर आएगा R/A0। बोलो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, अकेला आर बाहर है, अकेला आर, इसका पावर 1, इसका मतलब L = 1। अंदर से पॉलिनोमियल में आर का मैक्सिमम वैल्यू भी 1, n - l - 1 1 के बराबर, n - 1 - 1 1, n = ये -2 आएगा 3, सो आपको आएगा n = 3, l = 1, ये हो गया 3, ये हुआ p, सो 3p ऑर्बिटल आपका आंसर। ये रहा प्यारे बच्चों 3p ऑर्बिटल। चलो बच्चा लोग, आपके सामने ऑर्बिटल है, पहचानो कौन सी है। ये कांस्टेंट पार्ट, ये रेडियल पार्ट, ये एंगुलर पार्ट। रेडियल पार्ट में, रेडियल पार्ट अगर आप देखोगे क्या है बच्चों? 6 ZR/A -Z² R² हाँ, इसमें एक R कॉमन आएगा, तो ये बन जाएगा 6Z/A -Z² R/A² और बाहर आर कॉमन आया। अब अकेला वाला आर, अकेला वाला आर, इसका पावर 1 है बच्चों, इसका पावर क्या है? 1 है, इसका मतलब एल का वैल्यू 1। अच्छा, पॉलिनोमियल में आर, इसका वैल्यू भी 1, इट मींस n - l - 1 1 के बराबर, n = 3, सो आपको n = 3, l = 1, ये हुआ 3, ये हुआ p, सो इट इज 3p ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चा लोग, द वेव फंक्शन, यहां पे एक और क्वेश्चन, एडवांस टाइप क्वेश्चन है, जो एडवांस में आया है। ये वेव फंक्शन आपके सामने गिवन है, इसमें ये कांस्टेंट पार्ट, ये रेडियल पार्ट, एंगुलर पार्ट इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ रेडियल नोड फ्रॉम द न्यूक्लियस। रेडियल नोड की डिस्टेंस, अरे रेडियल नोड, नोड जहां पे होगा वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, वहां पे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की 0, इसका मतलब साई का स्क्वायर 0। जब साई का स्क्वायर 0 होगा, कांस्टेंट को भी स्क्वायर, रेडियल पार्ट को भी स्क्वायर। कांस्टेंट का स्क्वायर 0 के बराबर, रेडियल पार्ट का स्क्वायर भी 0, इसका मतलब 2 - R/A0 है। ठीक है, और e पावर -R/2 A0,
इनका स्क्वायर भी 0 के बराबर। स्क्वायर स्क्वायर के साथ जाएगा, ई पावर जाएगा, आपको आएगा 2 - r/a0 0 के बराबर। 0 2 इक्वल टू r/a0 इक्वल टू r/2, ठीक है, या r इक्वल टू ट्वाइस a0, r इक्वल टू, ये आपका आंसर रहा। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 के बराबर जहां पे नोड। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से बेटा यहां पे एक और क्वेश्चन आपके सामने है, वेव फंक्शन इज गिवन बाय एट r इक्वल टू r0, r इक्वल टू r0 पे नोड है, r इक्वल टू r0 पे नोड है, इनकी रिलेशन ढूंढो। नोड के टाइम साई स्क्वायर का वैल्यू 0, जब साई स्क्वायर 0 आएगा, आप देखो प्यारे बच्चों, इसका स्क्वायर भी 0, इसका स्क्वायर भी 0, इसका स्क्वायर भी 0। चलो बीच वाली टर्म, क्योंकि स्क्वायर को 0 के बराबर, आपको आएगा 2 - r/a0 0 के बराबर। 2 इज इक्वल टू r/a0, r इक्वल टू ट्वाइस a0, r के बदले r0 इक्वल टू ट्वाइस a0। ये रहा प्यारे बच्चों r0 इक्वल टू ट्वाइस a0। तो ये मैच द फॉलोइंग लंबा है छोड़िए आप। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों आपका जो ये सेशन है, इसमें हमने डिस्कस किया शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स, उनके ग्राफ्स, और हमने डिस्कस किया श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। उसमें हम वेव फंक्शन के हिसाब से कैसी ऑर्बिटल जो है पहचानेंगे, ये कौन सा ऑर्बिटल है, और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आज का सेशन बहुत ही बढ़िया सेशन था। आई होप आपने इसको मास्टर किया इस वाले सेशन में। तो आते नेक्स्ट सेशन में कुछ और डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के बारे में भी, फिजिक्स तो डिस्कस होता ही है। तो तब तक के लिए आई विश यू ऑल द बेस्ट। पीडीएफ नोट्स देखने के लिए टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो आप देखिए, वहां पे आपको इस वाले चैप्टर की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। और भी मैं वो बहुत सारी बुक्स वहां पे अपलोड करता रहता हूं, वो भी आप देखोगे।